भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव के साथ आज की इस क्लास को हम आरंभ करते हैं। आज के इस क्लास में हमें उपनिषद के अंतर्गत मुंडक उपनिषद पढ़ना है। और मुंडक उपनिषद में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें सिलेबस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। सबसे प्रथम में ही आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में। तो इसमें मुख्य टॉपिक जो हमें पढ़ना है, पहला तो ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या में भी जो दो प्रकार के मुख्य विद्या बताए गए हैं, परा और अपरा विद्या। तो परा विद्या और अपरा विद्या क्या है, तो अपरा विद्या मतलब जो हम संसारिक चीजें, एक तरीके से जितने भी कुछ हम जानते हैं सारी चीजें, वो सब अपरा में, जैसे हम व्याकरण जानते हैं, लिटरेचर की जितने भी शिक्षा से संबंधित जितने सारी चीज जानते हैं। और परा मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान, मतलब कि जो हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला होता है। तो इसमें भी ब्रह्म विद्या की महानता बताई गई है कि जो परा विद्या है, यानी कि ब्रह्म विद्या है, वो श्रेष्ठ है। फिर कर्म के बारे में बताते हैं कि कर्म क्या है, कर्म से क्या परिणाम होते हैं। जैसे यज्ञ आदि जितने भी सारे सत्कर्म आदि जो हम देखते हैं, जिससे पुण्य मिलता है और अच्छे अच्छे लोकों में जाते हैं, स्वर्ग आदि लोक को गमन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि सकाम कर्म जो जितने भी सारे होते हैं, जिसमें हम फल फल की इच्छा से कामना कर्म करते हैं, जो भी फल की इच्छा से काम करते हैं, यानी कि स्वार्थ युक्त कर्म, तो उसकी निरर्थकता के बारे में भी सिलेबस में हमें दिया गया है पढ़ने के लिए। फिर कहते हैं तप का क्या इंपॉर्टेंस है, और गुरु भक्ति। तप, क्योंकि तप से ही सृष्टि की निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जी ने तप करके ही सृष्टि की रचना की है, तो इसलिए तप कितना इम्पोर्टेंट है, और तप के साथ साथ गुरु भक्ति, तो इसके बारे में इसमें पढ़ना है। और सृष्टि की उत्पत्ति, जैसे कि मैंने कहा कि तप से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, तब से ही उस परम पुरुष ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण और विस्तार किया है। तो सृष्टि की उत्पत्ति क्रम क्या है, कैसे सृष्टि उत्पन्न हुआ, इसके बारे में भी जानना है। और अंतिम में है कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मानुभूति है। इसके बारे में ही सिलेबस है, मतलब पूरा आपका, जिसे आपको जानना है। ठीक, कौन से वेद से संबंधित है, इसमें क्या क्या मुख्य विषय वस्तु है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह अथर्ववेद के शौनकी शाखा की उपनिषद है। मतलब यह अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है, जिसमें 3 मुंडक हैं, मतलब चैप्टर एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक और तृतीय मुंडक। और प्रत्येक मुंडक में दो दो खंड है, मतलब दो दो पार्ट हैं, दो दो सब चैप्टर्स हैं। जैसे कि प्रथम मुंडक में प्रथम खंड है, जो 9 उसमें मंत्र हैं, और दूसरे खंड में 13 मंत्र है। मतलब बहुत ज्यादा मंत्र नहीं है, 9 और 13 है। बाकी की जो द्वितीय मुंडक और तृतीय मुंडक है, उनमें से प्रत्येक खंड में, जैसे पहले खंड में 10 है, तो दूसरे खंड में 11 है। इसमें भी पहले खंड में 10 और दूसरे में 11 मंत्र हैं। तो मतलब इसे आप सरलता से स्मरण में रख सकते हैं। केवल प्रथम खंड में, प्रथम मुंडक में, उसके प्रथम खंड में 9 मंत्र हैं, और दूसरे खंड में 13 मंत्र हैं। बाकी के दोनों जो मुंडक है, उसमें प्रथम में 10, द्वितीय में 11, प्रथम में 10 और द्वितीय में 11, ये दो तृतीय और द्वितीय मुंडक का श्लोक, यानी कि मंत्र की संख्या। हम कहते हैं मुंडक शब्द का क्या तात्पर्य है, क्योंकि इसमें मुंडक चैप्टर के जगह पे मुंडक शब्द दिया गया है। तो इसका मतलब होता है मन का मुंडन कर अविद्या से मुक्त कराने वाला ज्ञान। मुंडन मतलब कैसे, जैसे हम सभी व्यवहारिक रूप में देखते हैं कि जो केस होता है, सिर के ऊपर जो बाल होते हैं, उसको हटा देना, उसका मुंडन कर देना, मतलब कि बालों से रहित कर देना सिर को, तो वो मुंडन कहलाता है लौकिक दृष्टि से। तो ऐसे ही हमारे जो शरीर है, हमारा जो चित्त है, चित्त में जो अविद्या आदि जो संस्कार, जो एक प्रकार से क्लेश जमा हो जाते हैं, उन सबको हटा देना, जैसे कि केश को हटा देते हैं मुंडन के माध्यम से। तो उसी प्रकार से यहाँ इस उपनिषद का तात्पर्य है कि जो अविद्या आदि जितने सारे, मतलब कि हमारे बाधा हैं, जो हमको इस प्रपंच में फंसाते हैं, उन सबसे मुक्त करा देने वाला ज्ञान है, वह मुंडक है। तो इसलिए उसको मुंडक उपनिषद कहा गया। महर्षि अंगिरा ने, इसमें जो ऋषि हैं वो अंगिरा हैं, ने शौनक जी को परा और अपरा विद्या समझाई है, यानी कि ये जो दो मुख्य विद्या हैं, परा और अपरा, इसके बारे में उपदेश किया है। अब जो चैप्टर वाइज इसका जो विषय वस्तु है, उसको यहाँ इस टेबल के माध्यम से पूरे जो पढ़ना है हमें, केवल इतना ही है। और ये आउटलाइन है, आप पूरा आगे इसी हिसाब से देखेंगे कि व्यवस्थित ढंग से आपको मिलता चलेगा। तो पहला मुंडक है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रथम मुंडक में ब्रह्म विद्या के परंपरा के बाद ऋषि संवाद के रूप में परा अपरा विद्या का विवेचन हुआ कि परा विद्या क्या है, अपरा विद्या क्या है। परा विद्या से ब्रह्मबोध, यानी कि परा विद्या से क्या मिलता है, ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। और परमेश्वर से जगत का उत्पत्ति का वर्णन है, कि उसी परमात्मा से, उसी परमेश्वर से जगत का उत्पत्ति होता है। अपरा विद्या क्या है, ये दोनों चीज देखिए यहाँ पे शॉर्ट में रिवीजन के लिए भी काम आ जाएगा। अपरा विद्या में आते हैं यज्ञ,
मतलब जो भी हम लौकिक कर्म करते हैं, जो पुण्य के लिए करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, तो यज्ञ और उसके फल आदि का इसमें हम देखते हैं। भोगों से विरक्ति, अब कहते हैं कि यदि भोगों से विरक्ति हो और भोग से विरक्त होकर के हम यदि आत्मचिंतन करें तथा ब्रह्म बोध के लिए यदि हम उन्मुख हुए, तो वो हमारा पराविद्या होगा। अपरा तो सकाम कर्म से युक्त हो गया, मतलब लौकिक ज्ञान से एक तरीके से युक्त हम देख सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्म बोध के गुरु, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म में स्थित रहने वाले गुरु हैं, उनके साथ जाना चाहिए, उनके पास समीप जाकर के शिक्षा लेनी चाहिए। और अधिकारी शिष्य के सम्मिलन की आवश्यकता बताई है, मतलब कि एक जो साधक, मतलब कि जिज्ञासु और श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से अनुशासन युक्त जो शिष्य है और एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, ये दो चीज जरूरी है, तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो सकता है। यदि गुरु ब्रह्म ज्ञानी नहीं है तो वो भी शिष्य को ज्ञान नहीं दे सकते, और यदि शिष्य उसके अनुसार पात्र नहीं है तो उसको भी वो विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। द्वितीय मुंडक में जो, इसमें भी दो खंड है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम में 10 मंत्र है, द्वितीय में 11 मंत्र है। तो इस द्वितीय मंडक का जो पूर्ण विषय वस्तु जो क्या है, तो इसमें कहता है कि जैसे चिंगारी होती है ना आग की, तो उसी तरह से ब्रह्मा से जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में लीन हो जाता है। मतलब ब्रह्म जो है वह परमात्म तत्व, जो आदि तत्व है, उसी से इस जगत की उत्पत्ति होती है और उसका उसी में फिर लीन हो जाता है प्रलय के समय। तो ओमकार रूपी धनुष के माध्यम से और आत्मा रूपी बाण, यानी कि ओमकार यदि धनुष है तो उस पे आत्मा रूपी प्रत्यंचा को चढ़ा करके परमात्मा का लक्ष्य भेद करना, जो कि आप पिछले उपनिषद में भी देखे थे, तो इसके बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। और ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है, इसके बारे में भी ये आपका द्वितीय मुंडक में देखने को मिलेगा। तृतीय मुंडक में भी सेम श्लोक संख्या है, प्रथम खंड में है 10 श्लोक मंत्र और द्वितीय खंड में 11 मंत्र है। इसमें कहते हैं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र, एक जो आप सभी योग के इतिहास में पढ़ते हैं कि दो, यानी कि प्रकृति और पुरुष टाइप का, वैसे ही जीव और परमात्मा, यानी कि एक ही शरीर में जीव और परमात्मा एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर निवास करता है पक्षी के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे शरीर रूपी एक वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षियों के उदाहरण सहित अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्मवेता की गति का वर्णन किया गया है। कि ब्रह्म प्राप्ति कैसे हो सकता है, अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, और ब्रह्मवेता यदि ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति है तो उसकी क्या गति होगी, उसको क्या प्राप्त होगा और उसकी महत्ता क्या है। तो ये इसका संक्षिप्त विषय वस्तु है। अब इसको चैप्टर वाइज देखते चलते हैं, ताकि एग्जाम में जो वहां से प्रश्न बनेंगे उसको आप सरलता से बिना कंफ्यूजन के सॉल्व कर सकते हैं। यह उपनिषद शांति पाठ से आरंभ होता है, जो शांति पाठ पहले के उपनिषद में भी आपने एक दो उपनिषद में देखे होंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ये मतलब स्वस्ति वाचन का जो मंत्र है, इसी शांति पाठ से यह उपनिषद आरंभ होता है, जिसमें से प्रथम मुंडक जो आप देख रहे हैं उसमें प्रथम खंड, यानी कि जो 9 मंत्रों का है मात्र, इसमें देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने देव ब्रह्मा सभी देवों में प्रथम उत्पन्न हुए। जो ब्रह्मा जी हैं, जो रचयिता हैं, जो सृष्टि का क्रिएटर है, वो सबसे पहले उत्पन्न हुए। वे विश्व का निर्माण करने वाले और 14 भुवनों के रक्षक हैं। मतलब सारी जो दुनिया है, जो विश्व है, उसको क्रिएटर वो रचना करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उनके 14 भुवनों के रक्षक भी हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र, अर्थात जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे अथर्वा, उनको समस्त विद्याओं की आधारभूत विद्या ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या, जो सारे ज्ञान का आधार है, जो सभी ज्ञान का मूल है, वो अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को दिया। अब यहाँ से एक ध्यान रखने योग्य है कि ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र उपनिषद के अनुसार क्या किनको कहा गया है, तो अथर्वा को कहा गया है। फिर कहते हैं कि अथर्वा को देव ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, अथर्वा ने वही विद्या अंगिरस मुनि, अंगी मुनि को प्रदान किया, और अंगी ने उसका उसका उपदेश भारद्वाज पुत्र सत्यवाह को दिया। सत्यवाह ने वही विद्या अंगिरस को प्रदान किया। अंगी मुनि को दिया अथर्वा ने, अथर और फिर अंगी मुनि ने, यानी कि अंगिर ने उसका उपदेश भारद्वाज पुत्र सत्यवाह को दिया, और सत्यवाह ने फिर अंगिरस को प्रदान किया। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, उसी ब्रह्म विद्या के बारे में बताया जाता है कि जो प्रसिद्ध सदगृहस्थ, मतलब सपत्नीक रहने वाले गृहस्थ ऋषि आश्रम में रहने वाले शौनक ने अंगिरस के पास शिक्षार्थी के रूप में, अब देखिए अंगिरस के पास ये ब्रह्म विद्या कहाँ से आई, तो इसके लिए पहले हिस्ट्री बता दिया कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र अथर्वा को दिया, अथर्वा ने उसके बाद अथर्वा ने अंगिरी मुनि को दिया, अंगिर मुनि ने उसका उपदेश भारद्वाज पुत्र सत्यवाह को दिया, और सत्यवाह ने अंगिरस को, मतलब कि ब्रह्मा जी से होते हुए अंगिरस तक यह ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ।
फिर अंगिरस से उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सौनक मुनि वहां पे जाते हैं, जो सदगृहस्थ थे, और शिक्षार्थी के रूप में विधिवत जाकर के पूछा कि हे भगवान, किसके जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है? मतलब संपूर्ण जो ज्ञान है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसको हम एक बार जान लें तो सब चीज ज्ञात हो जाएगा? मतलब कहते हैं कि जो एक ऐसा ज्ञान, जैसे कहते हैं कि फॉर्मूला ऑफ एवरीथिंग, मतलब जो कुछ भी हम सृष्टि में ऐसा सब चीज है, ज्ञान है, तत्व है, तो कोई ऐसा तत्व भी हो है जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाए, तो वो ऐसा कौन सा तत्व है? तो अंगिरस ऋषि ने कहा, सौनक को उत्तर दिया कि ही ब्रह्मवेताओं ने ब्रह्म विद्या के अंतर्गत दो विद्या बताए। ब्रह्मवेताओं ने, यानी कि ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी विद्वान महापुरुषों ने दो विद्याएं बताए हैं ब्रह्म विद्या के अंतर्गत, और जो जानने योग्य बताई है उनमें से एक है पराविद्या और दूसरी है अपरा विद्या। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप ध्यान सकते हैं, इस श्लोकों की दो विद्या उन्होंने बताई, पराविद्या और अपरा विद्या, जिसमें से अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अपरा विद्या कौन है और परा विद्या कौन है, इसके मतलब स्वरूप क्या है। तो कहते हैं कि जिसमें ऋग, यजु, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, मतलब जो आपके जो ज्ञान के जो छह अंग हैं, यानी कि उसमें से सब बता रहे हैं कि वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन सभी का जो ज्ञान होता है वह अपरा विद्या है। मतलब वह अपरा विद्या का स्वरूप है, तथा जिसमें उस अक्षर ब्रह्म, मतलब वो जो अविनाशी, शाश्वत, सनातन ब्रह्म का ज्ञान जिसमें होता है वह पराविद्या है। तो पराविद्या में कौन आएगा? तो ब्रह्म का ज्ञान, जिसमें ब्रह्म ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो जाए, वह ब्रह्म विद्या है, वह पराविद्या है। और परा मतलब अपरा से श्रेष्ठ और उच्चतर, इसको समझ सकते हैं, यानी कि दो विभाग है। एक तरीके से समझ लीजिए, अपरा मतलब एक कैटेगरी ये हो गया, और दूसरा परा। तो परा विद्या में ब्रह्म और उससे संबंधित ज्ञान जो ब्रह्म को प्राप्त करा लेते हैं, जिससे हम ब्रह्म तत्व को, अक्षर ब्रह्म को जान लेते हैं। और अपरा विद्या जिसमें कि जो भी हम लौकिक ज्ञान पढ़ते हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सारा चीज इसमें आएगा अपरा विद्या में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, सबसे सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है ये। फिर वो कहते हैं कि वह जो दिखा ना जा सके, ना पकड़ा जा सके, जिसका कोई गोत्र नहीं है, माने यानी कि जो कभी किसी कुल में उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से विद्यमान है, उसका कोई उत्पन्न करने वाला, कोई उसका माता पिता नहीं है, और कोई उसका वर्ण नहीं है, मतलब वो किसी भी, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी वर्ण में नहीं आता, जिसे चक्षु और श्रोत्र की आवश्यकता नहीं है, जिसको नेत्र की आवश्यकता नहीं है और कान की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीज से बंधा हुआ नहीं है, उसको अनुभव करने के लिए नेत्र और कान की आवश्यकता नहीं है, हाथ पैरों की भी आवश्यकता नहीं है, जो सदैव नित्य है, नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला, कभी उसका शरीर, क्योंकि उस शरीर में है ही नहीं, शरीर से बंधा ही नहीं, तो उसका शरीर नष्ट होने की प्रश्न ही नहीं उठता। व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है, अत्यंत सूक्ष्म व्यापक है, यानी कि सभी जगह है, सब जगह स्थित है, और अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म है इसलिए वो सब जगह व्याप्त भी है, छाया रहित है, तथा अनश्वर है। मतलब उसका स्वरूप डिफाइन कर रहे हैं कि कभी भी ऐसा भ्रम में मत पड़िए कि ब्रह्म कोई ऐसा पदार्थ हो सकता है जिसका कोई स्वरूप हो, जिसका कोई आकार हो। ऐसा नहीं है, वो सब में है, आकार वाले में भी है और निराकार वाले में भी है, यानी कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सब जगह है। अब जो साकार है उसमें अंदर भी है, लेकिन उसका अपना कोई फॉर्म नहीं है, उसका अपना एक, मतलब कि कोई निश्चित सीमा में वो बंधा हुआ नहीं है, लेकिन वो सभी चीज में व्याप्त है। व्याप्त शब्द अपने आप में ये बताता है कि वो हर जगह है, ईच एंड एवरीथिंग में वो एग्जिस्ट करता है, जो संपूर्ण भूतों का कारणभूत है, और जिससे सभी चीज, जो भी जीव जंतु, जितने भी जड़ चेतन जगत जो उत्पन्न हुए हैं, उन सब का कारण वही है, वहीं से सारा चीज उत्पन्न होता है। उस परब्रह्म को विवेकी जन सर्वत्र देखते हैं, सब जगह उसको ही देखते हैं। जैसे हर जो एलिमेंट है, जितने तत्व हैं, जितने पदार्थ हैं, उसमें सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, जो स्थूल भौतिक विज्ञान के अनुसार। तो यदि चेतना विज्ञान के अनुसार देखा जाए, तो जितने भी सारे चीज हैं, चाहे स्थूल तत्व हो, भौतिक तत्व हो, या चेतना हो, उन सब में परमात्मा तत्व व्याप्त रहता है, उसके बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो मूल तत्व है। फिर कहते हैं, जैसे मकड़ी होता है ना, अपने पेट से जाले को उत्पन्न करती है, मतलब जाला बुनती है, और अपने भीतर ही बाद में यदि वो जाला क्यों बुनती है? पेट से मकड़ी जाला निकाल निकाल के उसको इसलिए फैलाती है, ताकि जो मच्छर उड़ते रहते हैं उसके आसपास, वो उसमें फंस करके उसका आहार बन जाए। और जब वो उसमें खुद को भी यदि कभी वो फंसा हुआ महसूस करे, तो उसको फिर समेट करके और निगल लेती है। मतलब उस मकड़ी को जाला वो खुद बुनती है, और अंत में उसको गोला बना करके खुद ही खा जाती है। तो ऐसे ही पृथ्वी जैसे विभिन्न प्रकार की औषधियां उत्पन्न करती है, पृथ्वी क्या करती है? सारे पेड़ पौधे, औषधियां आदि सब उत्पन्न करती है। और फिर
जब वो पृथ्वी वो फल फूल आदि जो पेड़ पौधे जो हैं गिर करके उसी धरती में लीन हो जाते हैं। मनुष्य शरीर जैसे केश और लोम उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अनश्वर ब्रह्म से भी यह विश्व उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे शरीर में केश आदि निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ऐसे ही ब्रह्म जो अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, उनसे यह विश्व उत्पन्न होता है। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि तप के द्वारा ब्रह्मा जी बढ़ते हैं, तप के द्वारा ब्रह्म बढ़ता है। तप से तप से वह शक्ति प्रवृद्ध होता है। इसलिए आप सभी देखते होंगे कि जितने भी हमारे पौराणिक कथानक है, पुराण आदि के जो उपाख्यान है, उसमें देखते होंगे कि जब भी असुर देवताओं पे विजय पाना चाहते हैं, तो वो ऋषि मुनि जो तपस्या में रत रहते हैं, जो ईश्वर की उपासना में रत रहते हैं, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए या उनको कष्ट पहुंचाने के लिए तत्पर रहते, ताकि वो तप न कर सके। क्योंकि तप से ईश्वरीय शक्ति ब्रह्म चेतना बढ़ती है। तो इसलिए कहते हैं कि तप के द्वारा ब्रह्म बढ़ता है, बीज रूप को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी तप के द्वारा जब बढ़ता है, यानी कि तपस्या के द्वारा ब्रह्म से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से प्राण, अन्न से क्या उत्पन्न होता है? प्राण। और प्राण से मन उत्पन्न होता है, मन से सत्य, यानी कि पंच महाभूत जो हम कुछ देखते हैं, जिसके जो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। और उसी से लोक उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य आदि लोक और मनुष्य आदि जितने भी सब लोग हैं और मनुष्य आदि जितने जीव हैं। फिर जब जीव और लोक और मनुष्य आदि उत्पन्न हो गए, तो वो फिर कर्म करते हैं, और कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है। मतलब बिना कर्म का तो कोई फल है नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये हम अमृत स्वरूप जो अच्छे बुरे फल पाते हैं, वो कहाँ से आता है? तो वो एक तरीके से देखा जाए तो मूल तत्व तो ब्रह्मा थे। ब्रह्मा यानी कि परमात्म सत्ता, आदि तत्व जो भी चेतना तत्व हैं, वो तप रूप से बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, विस्तार को प्राप्त होते हैं। जो एक तत्व होते हैं विभिन्न रूपों में व्यक्त होते हैं, तो वह परमात्मा, वह ब्रह्म, उन्हीं से अन्न उत्पन्न होता है। और अन्न से प्राण, जैसे जब अन्न खाते हैं ना, तो अन्न से ही प्राण उत्पन्न होता है। और प्राण से मन, मन से सत्यभूत पंचान जो पंचभूत, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश आदि जो तत्व हैं, जो हमें दिखता है, उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। और उस पंच भौतिक तत्वों से यह पूरा सृष्टि बना है। जो लोक आदि, जो मनुष्य आदि जीव जंतु का शरीर, ये सब किससे बना है? पंच भौतिक तत्वों से बना है। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है समझने में और स्मरण रखने में। तो आप इसको आराम से ध्यान में रख सकते हैं कि जो पंच भौतिक तत्व है, उससे लोक मनुष्य आदि उत्पन्न हुए हैं। लेकिन इससे भी पहले जो पंच भौतिक तत्व के कारण है, इसका उत्पत्ति के कारण है सत्य, मन, प्राण, और उससे पहले ब्रह्म, यानी कि मूल कारण तो ब्रह्म ही है। और फिर यहाँ से देखते हैं कि जब मनुष्य और लोक आदि उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो कर्म करते हैं, और कर्म से ही उसको, उन कर्मों के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं कि जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ मतलब सबको जानने वाला, उसका तप भी ज्ञान युक्त होता है, वह तपस्या भी ज्ञान युक्त होता है। उसका तप ऐसे नहीं होता जैसे अन्य लोगों की भांति होता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है, सर्वत्र व्याप्त है। उसी परब्रह्म से इस ब्रह्मांड में नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है। जितने भी संज्ञा आदि जो भी देखते हैं, नाम रूप और अन्न आदि सब उसी से, उसी ब्रह्म से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि परब्रह्म काया रहित है। काया रहित मतलब शरीर रहित। वो पंच महाभौतिक जो शरीर है उनसे युक्त नहीं है, वो इन सबसे परे हैं, और परम शुद्ध विशुद्ध चेतनात्मक सत्ता है। इसलिए उसके द्वारा किया हुआ तप लौकिक क्रिया प्रचलन के आधार पर नहीं समझा जाना चाहिए, कि जैसे हम लोग शारीरिक रूप से जो तप करते हैं एक प्रकार से, ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो ज्ञान रूप तप है। मतलब ज्ञान से युक्त है वो, क्योंकि शरीर में तो है ही नहीं। तो उनका तप तप एक तरह से क्या होता है कि जैसे हम किसी विशेष उद्देश्य से, या फिर यूं कहें कि उन्होंने कर्म एक तरह से निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए अ, कर्म करना, और उसमें रत रहना, और उसके लिए प्रयत्नशील रहना, उसके आधार पर समझना चाहिए। वह अविरल शांत अगम स्थिति में संकल्प पूर्वक जो हलचल उत्पन्न करता है, वही तप है। मतलब तप क्या है? तो कहते हैं कि वह अविरल शांत अगम स्थिति में संकल्प पूर्वक जो हलचल उत्पन्न करता है, अपनी संकल्प शक्ति से शांत चित्त रहते हुए जो हलचल उत्पन्न कर दे, मतलब वह तप है। तो इसलिए उसको तप कहते हैं। और ब्रह्मा जी, यानी कि ब्रह्म सत्ता जो होती है, ब्राह्मी सत्ता जो होते हैं, वो इस प्रकार से तप द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य चीजें आपको ध्यान रखने योग्य थी, कि जो ब्रह्म विद्या के बारे में बताए गए हैं, दो खंड होते हैं, पराविद्या, अपराविद्या। अपराविद्या में जितने भी जो अ, 6 अंगों वाले जो हम ज्ञान, जिसमें वेद, दर्शन, ज्योतिष आदि जितने भी हमने व्याकरण, छंद, निरुक्त ये सब पढ़े हैं, वो सारा चीज अपराविद्या में आ जाएगा। और ब्रह्म विद्या जो ब्रह्म को जानने वाला, अक्षर ओंकार रूप स्वरूप जो ब्रह्म है, उनको जानने वाला पराविद्या होगा। फिर कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी तब से ही उत्पन्न अपनी अपने शक्तियों को बढ़ाता है, तब से ही वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी से अ, उनसे ही सारी सृष्टि का निर्माण होता है। और क्रमशः वो व्यक्ति, यानी कि जो जीवात्मा है, लोक आदि सहित उत्पन्न होते हैं पंचमा भौतिक तत्वों से, और फिर वो कर्म द्वारा अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त करते हैं। द्वितीय खंड में बताते हैं कि सूक्ष्मदर्शी ज्ञानियों ने
जो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी है, जो तत्ववेता है, मतलब जो बाह्य भौतिक पदार्थों के ज्ञान में जो उलझता नहीं, तत्व से जानने वाले जो ज्ञानी हैं, उनमें उन्होंने वेद मंत्रों में जिन कर्मों का दर्शन किया है, वेद मंत्रों में यानी कि जो शाश्वत ज्ञान के जो एक प्रकार से सूत्र हैं, उनमें उन्होंने जो ज्ञान के वेद मंत्रों में जिन कर्मों का दर्शन किया है, त्रेता युग में उन्हीं का विविध प्रकार से विस्तार हुआ है। त्रेता युग में उन्हीं कर्मों का विविध प्रकार से विस्तार हुआ है। सत्य की कामना से युक्त पुरुषों, यानी कि जो सत्य की इच्छा रखने वाले जो पुरुष हैं, तो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने कर्मों का श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए इस जगत में यही मार्ग है। कौन सा मार्ग है? कि श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपने, यानी कि श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो। कि आप सभी नित्य ही श्रेष्ठ आचरण करें, क्योंकि श्रेष्ठ आचरण होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा, तो श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जैसा कि आप त्रेता द्वापर आदि जितने युग हैं उनमें देखते हैं कि जो जो सत्पुरुष थे, सत्य को जानने वाले, सत्य के प्रति लगाव रखने वाले पुरुष थे, उन्होंने सत्य आचरण के द्वारा, श्रेष्ठ आचरण के द्वारा अपने जगत में, अपने इस जीवन में श्रेष्ठ परिणामों को प्राप्त किया है। देवताओं तक हव्य पहुंचाने वाले, जो हवन करते हैं उसको, उस आहुति को पहुंचाने वाले अग्नि के प्रदीप्त होने पर, जैसे जब हम हवन कुंड समिधा से युक्त करते हैं, उसको जलाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तभी उसमें हम समिधाओं को, उसमें यानी कि आहुतियों को समर्पित करते हैं उस समिधा, जलती हुई समिधा में। तो अग्नि के प्रदीप्त होने पर समिधाओं के बीच में जब ज्वालाएं धधक उठे, तब उस समय आज्य भाग, मतलब घी के जो आहुतियां आदि होते हैं, तो आज्य भाग आहुतियों के बीच में श्रद्धा पूर्वक, यानी कि श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से आहुतियां प्रदान करें। ऐसा इन्होंने कहा है कि जो हम आहुति प्रदान करते हैं, मतलब जो कर्म करते हैं, वो प्रज्वलित भाव से, मतलब जागृत चेतना के साथ हमें कर्म करना चाहिए। जिसका फिर यज्ञ के में कहते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे कि जिसका अग्निहोत्र दर्श, यानी कि अमावस्या पूर्णमास, यानी कि पूर्णमासी से रहित, अमावस्या पूर्णमासी से रहित चातुर्मासी संबंधी यज्ञ तथा अग्रण, यानी कि वह यज्ञ जिसमें अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास यानी पौर्णमासी से रहित, चतुर्मासी संबंधी यज्ञ तथा आग्रयण यानी कि शरद ऋतु में निर्दिष्ट यज्ञ, जो शरद ऋतु में नहीं करने चाहिए ऐसे यज्ञ, निर्दिष्ट यज्ञ से रहित, अतिथि पूजन से रहित, जिसमें अतिथि को, जो है उनका पूजन नहीं किया गया हो, यथा समय किए जाने वाले यज्ञ तथा बलि वैश्व यज्ञ से रहित, विधि रहित ऐसे अग्निहोत्री अपने 7 जन्मों के पुण्य का विनाश करते हैं। मतलब कि जो इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, जो इन इन विधानों के अनुसार नहीं है, वो अपने जो 7 जन्मों का जो पुण्य है उनका नष्ट करते हैं। तो यदि नियम पूर्वक यज्ञ किया जाए तो पुण्य प्राप्त होते हैं, और उन नियमों के विरुद्ध यदि करते हैं तो उससे पुण्य छीन होते हैं, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है। फिर कहते हैं कि जो सप्त जीवाएं हैं, किसकी? अग्नि की। तो उसके बारे में यहाँ बताते हैं कि काली कराली, यानी कि अत्यंत तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब तेज युक्त, जो एकदम तीक्ष्ण जलाने वाला, मनोजवा मन के समान चंचल, मतलब आप जैसे देखते होंगे अग्नि की लपटें इतनी चंचल होती है, कब किस दिशा में मुड़ जाए पता नहीं चलता। लाल वर्ण वाली, धूम्र वर्ण वाली, यानी कि धुएं, धूम्र वर्ण से युक्त, चिंगारी वाली, मतलब जिसमें चिंगारी निकलती रहती है। और आप देखे होंगे कुछ अग्नि के कुछ इसमें जो चिंगारियां निकलती है, तो आसपास आपके कपड़े में भी लग करके वो उसे जला सकते हैं। तो ऐसे चिंगारी वाली तथा दैदीप्यमान विश्व रुचि, ये अग्नि की 7 जीवाएं हैं, 7 उसके लपटें हैं, जो 7 जीवाओं की भांति वो प्रज्वलित होते हैं। तो इसके लिए ये यज्ञ से संबंधित इसमें यज्ञ के 7 जीवाओं के बारे में बताते हैं। फिर कहते हैं कि जो पुरुष इन दैदीप्यमान अग्नि ज्वालाओं में, जब ये अग्नि प्रज्वलित होकर के दैदीप्यमान हो रहे हों, उसमें यथा समय, मतलब जिस समय आहुति दिया जाना चाहिए उस समय आहुतियां देता हुआ अग्निहोत्र कृत संपन्न करते हैं, अग्निहोत्र का कार्य संपन्न करते हैं, उसे भी आहुतियां ही सूर्य रश्मियों के साथ देवाधिपति इंद्र देव के पास स्वर्ग में ले जाती है। मतलब वो आहुतियां जो हम उस सप्त जीवा स्वरूप वाली अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में जब हम आहुति समर्पित करते हैं, तो वे ही आहुतियां सूर्य रश्मियों के साथ, सूर्य के किरणों के साथ, प्रकाश के साथ देवाधिपति इंद्र देव के पास स्वर्ग में जाती हैं, और फिर उसके सत्कर्मों के अनुसार वो पुण्य हमें प्राप्त होता है। जैसे कि यज्ञ जब हम करते हैं तो वहां पे भी अग्नि प्रबोधनम का जो मंत्र आता है, जिसमें हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है, जैसे आप यहाँ उपनिषद में भी देख रहे हैं कि हमें प्रज्वलित अग्नि में ही हवन की जो आहुतियां हैं वो डालनी चाहिए। प्रज्वलित अग्नि नहीं है तो फिर उसका हमें परिणाम नहीं मिल सकता। तो इसलिए कहते हैं कि वे आहुतियां अजमान का सत्कार करती हुई, यानी कि अजमान का स्वागत करती हुई, उसी सूर्य रश्मियों के साथ ले जाती हुई, यानी कि सूर्य रश्मियों के साथ उस आहुति को उस प्रकाश पुंज के माध्यम से ऊपर स्वर्ग लोक तक ले जाती है। जैसे यहाँ पे हम अग्नि को समर्पित किए अग्नि में, वो अग्नि उसे जला देती है, सूक्ष्मभूत कर देती है। मतलब जो स्थूल तत्व था, जैसे कि घी, हवन सामग्री आदि स्थूल रूप में दिखता है, उसको जला के राख कर देते हैं, उसको प्रकाश रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको फिर उस सूर्य रश्मियों के साथ मिला करके
वो माने कि जो विभिन्न लोक हैं उसमें देवताओं लोक के इंद्र लोक के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि आओ आओ, यह आपके शुभ कर्मों के पुण्य फल स्वरूप से प्राप्त हुआ ब्रह्मलोक है। मतलब किसको? याजकों को, जो उनके साधक हैं उनके लिए पुण्य लोकों में ले जाने वाला होता है। हे यज्ञ रूप अग्निहोत्र आदि कर्म, जिनमें 18 ऋत्विज होते हैं। 18 ऋत्विज मतलब यज्ञ कराने वाले, जिनमें से 16 ऋत्विज होते हैं जो यज्ञ संपन्न कराते हैं, यजमान और यजमान की पत्नी। तो ये 18 ऋत्विज वाले कहे जाते हैं। सकाम कर्म के आदेश आने में, सकाम कर्म जो है वो सकाम कर्म के आदेश में आने से अस्थिर और नासवान बताए गए हैं, क्योंकि ये सब सकाम कर्म के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए अस्थिर और नासवान है। मतलब कि फल तो मिलेंगे, पुण्य तो मिलेगा, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब वो पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर उसे अपने उस स्थिति से नीचे आना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो मूढ़ लोग यही श्रेय है कहकर इनकी प्रशंसा करते हैं, वे बार बार जरा मरण को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो मूर्ख लोग इसको ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं और इसकी बार बार प्रशंसा करते हैं कि बस यही सब चीज है, क्योंकि इससे हमें बहुत पुण्य मिल जाता है और हम विभिन्न लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह फिर बार बार जन्म, जरा यानी कि वृद्धा और मरण मतलब मृत्यु के पास में बंद करके दुख को प्राप्त होते हैं। यानी कि यह जो है निसंदेह पुण्य स्वरूप है, पुण्य लोगों को देने वाला है, लेकिन यह शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। जैसे ही पुण्य क्षीण होगा फिर उस लोक से नीचे आना पड़ेगा। फिर कहते हैं अविद्याग्रस्त, जो अविद्या से ग्रस्त लोग हैं वे अपने आप को बड़ा बुद्धिमान तथा बड़ा पंडित समझने वाले होते हैं। वे मूढ़ लोग अंधे के नेतृत्व में चलने वाले अंधों के समान भटकते हुए अनेक कष्ट सहते हैं। मतलब जो अविद्याग्रस्त व्यक्ति होते हैं उन्हें अज्ञान से मोहित होने के कारण जो उसे थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता है तो उसको वो संपूर्ण मान लेते हैं, और इसके वजह से जो उसके दिखावे के चक्कर में आकर के जो उनका अनुसरण करने वाले लोग होते हैं वो भी उसके ही अज्ञान की भांति वो भी उसी के साथ साथ भटकते रहते हैं और कष्ट को सहन करते हैं। फिर इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष अविद्या में अनेक प्रकार से फंसकर हम कृतार्थ हो गए हैं, मतलब हम तो धन्य हो गए इतना ज्ञान पा करके, ऐसा समझने वाले होते हैं और अभिमान करते फिरते हैं। क्योंकि सकाम कर्म करने वाले कर्म फल में आसक्त होने से तत्व ज्ञान नहीं समझते। वो कर्म फल में आसक्त होकर के उसके तत्व को, उसके रहस्य को समझने वाले नहीं होते, वो बल्कि उसका पूरा पूरा ध्यान उसके कर्म के परिणामों पर होता है और वो उससे मोहित हुआ होकर के अपने आप को अभिमान से युक्त कर लेता है। इसलिए कहा जाता है ना कि सबसे पहले आपकी ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति में जरा सा भी जैसे भी अभिमान आ रहा है तो समझिए कि वो ज्ञान से बहुत दूर है। अभिमान होना इस बात का प्रमाण है कि वो बिल्कुल भी ज्ञान में स्थित नहीं है, चाहे वो ज्ञान का ही अभिमान क्यों ना हो। अभिमानी व्यक्ति का वो अभिमानी स्वभाव जो है वही स्पष्ट रूप से बताता है कि वह ज्ञान से युक्त नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जो कर्म फल से आसक्त हैं, तत्व ज्ञान को नहीं समझने वाले होते हैं, वो दुखों से व्याकुल होते हैं और कर्म फल छीन होने पर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं, मतलब स्वर्ग से वहां से हटा दिए जाते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि उसका कर्म फल उस लेवल का नहीं रहा। कर्म फल की जो राशि थी वो खत्म हो गई, तो जैसे ही वो पुण्य छीन होता है वो स्वर्ग से नीचे फिर से पतन को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए पहले मंत्रों में कहा था कि जो यज्ञादि जो सकाम कर्म है वो शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। अर्थात इष्ट और पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले जो लोग मूढ़मति वाले, मतलब मूढ़ बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, मूढ़ बुद्धि वाले किसी अन्य को श्रेष्ठ कर नहीं जानते हैं कि जिससे हमारी कामना पूर्ति हो जा रही है वही सब बढ़िया है, बाकी का तो मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा मानने वाले मूढ़मति वाले लोग सकाम कर्म के फल को स्वर्ग से भी उच्च अनुभव करते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि जो चीज हम जैसे चाह करके कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। सकाम कर्म करने वाले व्यक्ति अपने आप को जो इस प्रकार से श्रेष्ठ मानते हुए कर्म करते हैं वह इस प्रकार से स्वर्ग से भी वो उसको उच्च समझने वाले होते हैं, परंतु वो इस लोक या उससे भी निम्न लोकों में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब कि जब या तो उसका तो, एक मिनट म्यूट कर लीजिए। तो इसमें ऋषि कह रहे हैं कि जो सकाम कर्म करने वाले लोग होते हैं वो अपने कर्म के परिणामों से मोहित हुए होते हैं और इसलिए उसको तत्कालिक लाभ में इतनी ज्यादा मोहित होते हैं, आसक्त होते हैं कि वह, फिर से किसी का माइक ऑन हो जा रहा है बार बार। तो उन कर्मों के मोह में पड़े होकर के, उनके परिणामों में आसक्त होकर के उसको ही श्रेष्ठ मानते हैं, और उसका परिणाम ये होते हैं कि वो इस लोक में भी इस लोक से तो स्वर्ग लोक को तो जा नहीं पाते, और जाते भी हैं तो वहां से भी पतन होता है और इस लोक से भी निम्न लोकों में प्रवेश करते हैं। ऐसा इसमें ऋषि कह रहे हैं कि जो फिर इसके अलावा जो दूसरा कर्म है, जैसे जो एक तो सकाम कर्म हुआ, तो उन लोगों की ये गति होती है कि सकाम कर्म वाले चाहे थोड़ी देर के लिए भले ही सुख भोग ले,
थोड़ी देर के लिए भले ही स्वर्ग आदि का सुख भोग ले, लेकिन उसका कर्म छीन होते ही वो पुनः धरती पे आके पड़ते हैं। इसके लिए जैसे प्रसिद्ध कथाएं बहुत सारी आपने प्रवचनों में सुने होंगे, उनमें से एक आता है कि जो इंद्र का जो पद होता है, देवादिदेव इंद्रपति, जो मतलब देवाधिपति इंद्रदेव जो होते हैं, उनका भी जो पद होता है ना, उनके पुण्य के हिसाब से होते हैं। जब तक उनका पुण्य है तब तक वो सिंहासन पर इंद्र पद पे रहते हैं। जब उनका पुण्य छिन्न हो जाता है तो वो इस सिंहासन से नीचे आना पड़ता है, और फिर से उसी इस जो जन्म मरण के चक्र है उसमें घूमना पड़ता है, और फिर जो उसके जगह पे जो दूसरा योग्य व्यक्ति इंद्र पद के अधिकारी होता है उनको पद मिल जाते हैं। तो मतलब वो सारा चीज जो किस पे आधारित है, पुण्य कर्मों के आधार पे है। तो इसलिए इसमें कई सारे ऐसे कथानक है जिसमें ये बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पद का अभिमान करता है, अपने कहते हैं ना कि पद प्रतिष्ठा इन सब चीजों में अभिमान में रहता है, तो उसमें एक कथा आता है कि रामायण में ही जनक ऋषि के सामने ही वो बताते हैं, एक कीड़ा जो जा रहा था, तो भागा जा रहा था, तो उसने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो इतने तेजी से? बोला ये जो रथ आ रहा है, और रथ हमें कहीं कुचल ना दे, मैं मर ना जाऊं। तो बोला लेकिन तुम तो कीड़ा कैसे बन गए, तुम तो पहले इंद्र थे। तो हाँ, मैं इंद्र था, लेकिन हमारा पुण्य छीन हो जाने के बाद हम उस लोक से पतित हो गए, और आज हम कीड़ा है, हमें तो अभी जान बचानी है, और कुछ नहीं। तो ऋषि वही कहते हैं कि देखो, अपने शिष्य को बताते हैं कि यह जो तुम्हें जीव दिख रहा है, तुम्हें ये आज ये ऐसा दिख सकता है, लेकिन ये पहले इंद्र भी रह चुका है। पर कर्म इसी तरह से होते हैं, यदि पुण्य छीन हो गया तो आपका नीचे क्रमशः वो आप गिरते हुए चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो फिर कर्म होते हैं, या फिर उसके बाद का जो उसका पुण्य छीन होने के बाद जो जन्म होते हैं, उसके बाद जो कर्म करते हैं, फिर उनसे आपकी नियति लिखने को लिखने लगती है। तो इसी प्रकार से कर्म से हम देखते हैं कि कर्म जो है ना, सकाम कर्म जो होता है वो केवल वहां तक पहुंचा सकता है, वो हमेशा वहां तक स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि वो जितने आपने उसमें अकाउंट में जितना आपका पुण्य है उतने देर तक आप स्थित रहेंगे, फिर वो अकाउंट छीन होने के बाद वापस फिर से यहीं आना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है, तो इसलिए कहते हैं बेहतर है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के लिए क्या कहते हैं कि जो वन में निवास करते हुए, तप साधना करते हुए, श्रद्धा युक्त जीवन जीते हुए और भिक्षाटन करते हुए संतोषी जीवन जीते हैं, यानी कि संतोष पूर्वक जो जीवन जीते हैं, जो भौतिक कामनाओं के पीछे नहीं भागते, जो अपने जो अविद्या से जो जो क्लेश हैं उनको पोषण देते हुए नहीं भागते। तो ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं ना कि महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में क्या कहा है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष ही सबसे उत्तम सुख को देने वाला होता है। संतोष से क्या प्राप्त होता है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं तप साधना करते हुए, श्रद्धा युक्त जीवन जीते हुए, भिक्षाटन करते हुए, भिक्षाटन इसलिए ताकि उसे अहंकार ना हो किसी भी प्रकार का, वो अपने आप में अहंकार से शून्य भाव में रहते हुए संतोष का जीवन जीते हैं। वो मल विक्षोभों से रहित होकर के, मल विक्षेप जितने भी होते हैं, यानी कि काम क्रोध लोभ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन सब चीजों से रहित होकर के सूर्य द्वार अर्थात उत्तरायण मार्ग से वहां जाते हैं जहां अमर और अविनाशी ब्रह्म का परम धाम है। वो ऐसे लोग को प्राप्त कर लेते हैं जहां पे जाने के बाद उसे वापस आवागमन की और जरा मरण के चक्र से गुजरना ना पड़े। तो ये दूसरे तरह के जो कर्मों का है उसका परिणाम बताते हैं। इसलिए सत्कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले लोगों की असारता को जान करके, कि अच्छे अच्छे कर्म जो हैं, पुण्य कर्म जो हैं, जिसमें लोग मोहित होते हैं कि इससे मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, इससे मुझे नाम यश पद प्रतिष्ठा मिल जाएंगे, इससे ये सारे जो कर्म है उसका कोई सार नहीं है। उसका कर्म के जो नश्वरता को, उसके परिणामों की जो अस्थिरता को, उसके परिणाम की जो छीन होने के जो स्वरूप है उसको जान लेने के बाद ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म विद्या के अधिकारी वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। उसे फिर इन चीजों में रुचि नहीं रहता। वो कहता है क्या ही जो हम प्राप्त करेंगे, प्राप्त जितना हम मेहनत करके हम इस सकाम कर्मों को कुछ दिन के लिए भोगना चाहेंगे, कुछ दिन के लिए उस पद में रहना चाहेंगे, एक दिन तो वो चला ही जाना। तो मतलब कि इतने दिनों का जो हमारा पुरुषार्थ है, इतने दिनों का मेहनत है, केवल कुछ दिनों तक वहां जा करके नष्ट करके फिर वापस आना है। तो इससे बेहतर यह है कि हम इससे उच्च अवस्था जो है जहाँ जाने के बाद हम बार बार इस तरह से इस चक्र में ना पड़ना पड़े, वो श्रेष्ठ है। इसलिए वो इन कर्मों से उसको वैराग्य हो जाता है, सकाम कर्मों से, यानी कि जो सकाम फल युक्त जो कर्म है उन सब से उनको वैराग्य हो जाता है। केवल क्योंकि केवल किए हुए सकाम कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कामना युक्त जो कर्म होते हैं वह उस फल की ओर हमेशा लेके जाता है और प्रकृति की ओर हमें प्रेरित करता है। जबकि ब्रह्म जो होता है वो इससे बिल्कुल अलग है। ब्रह्म हमें किसी भी प्रकार के राग द्वेष आदि से युक्त नहीं होने पे ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वह प्रकृति के इन सारे गुणों से बिल्कुल अलग और अपने आप में शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है। तो इन गुणों में यदि अटका हुआ मनुष्य है तो इससे तो ऊपर उठ ही नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति इससे वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो जाता है, अतः उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के जिज्ञासु को
हाथ में समिधा लेकर के श्रद्धा पूर्वक वेदज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये गुरु की महत्ता है कि हमें गुरु के पास वैसे जो गुरु को चयन करना चाहिए, जो वेद को जानने वाला, वेद के रहस्यों को समझने वाला और ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म के प्रति निष्ठावान है, उस ब्रह्म को अनुभूति करने वाले हैं, और उनके पास जाना चाहिए। वह ज्ञानमन गुरु, और वैसे जो गुरु हैं जो उस ज्ञान को रखने वाले होते हैं, वो पास में आए हुए वैसे शिष्य को उस पूर्णतया शांत चित्त एवं जितेंद्रिय शिष्य स्वरूप जिज्ञासु को तत्वतः, मतलब जो तत्व उसका जो पूरा रहस्य है ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का, उसका उपदेश करें, जिससे शिष्य को सत्य स्वरूप और अविनाशी ब्रह्म का सम्यक ज्ञान हो सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह खंड जो उपनिषद का है वो संपूर्ण होता है। पहला जो मुंडक है उसमें दोनों खंड पूर्ण हो जाता है। द्वितीय मुंडक में हम देखते हैं जो प्रथम खंड है उसमें कहते हैं कि वह ब्रह्म और जगत, वह ब्रह्म और यह जगत सत्य है, दोनों ही सत्य है। जैसे अग्नि के समान सहस्त्रों चिंगारियां उत्पन्न होती है, वैसे ही यह प्रिय उस ब्रह्म से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म से ही सारे जो अनेक अनेक प्रकार की जो उत्पत्ति हुई है वो उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में फिर वापस विलीन हो जाते हैं। वह प्रकाशमान अमूर्त ब्रह्म, अमूर्त मतलब जिसका कोई मूर्ति आकार रूप में नहीं होता आदि समय में, और अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान, सब में विद्यमान है, अंदर भी बाहर भी। तो यानी कि जितनी मूर्तियां आदि सब है सब में वो ब्रह्म है, लेकिन उसको हम किसी एक चीज में बांध नहीं सकते। केवल ये नहीं कह सकते कि केवल यही है बाकी कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका अपना जो फॉर्म है वो सब जगह व्याप्त होने की वजह से मतलब एक प्रकार से इन सबसे परे हैं, लेकिन सब में व्याप्त हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वह अजन्मा, अजन्मा मतलब जो कभी जन्म नहीं लेता और कभी ना तो जिसकी मृत्यु होती है। तो वह प्राण रहित, मन रहित, उज्जवल है, क्योंकि ये प्रकृति का गुण है ना, प्राण होना, मन से युक्त होना, और इन सब चीजों से परे हैं और उज्जवल स्वरूप वाले हैं, अविनाशी हैं और आत्मा से भी उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वह परम तत्व हैं। तो इसलिए वह ब्रह्म आत्मा से भी उत्कृष्ट हैं। फिर कहते हैं इस अविनाशी ब्रह्म से, अब इसमें क्या किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है तो इसका क्रम बताते हैं कि इस अविनाशी जो ब्रह्म है उनसे प्राण उत्पन्न हुआ। ब्रह्म से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? प्राण उत्पन्न हुआ। और मन से समस्त इंद्रियां उत्पन्न होती है, मन से समस्त इंद्रियां, क्योंकि जो मन है वो इंद्रियों के माध्यम से, मन ही तो सारी विषयों को ग्रहण करता है। जैसे मन हमारा संकल्प करता है कि मुझे जाना है तो हमारे पैर चलने लगते हैं, मन हमारा संकल्प करते हैं कि हमें कुछ देखना है तो नेत्र कार्य करते हैं। तो मन से समस्त इंद्रियां सक्रिय होती है, उत्पन्न होती है। इसी प्रकार इसी प्रकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं विश्व को धारण करने वाले पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। और फिर कहते हैं कि अग्नि जिस ब्रह्म का मस्तक है, मतलब अग्नि तत्व जो है वो उस ब्रह्म तत्व, ब्रह्म का, उस ब्रह्म चेतना का मस्तिष्क है। और सूर्य और चंद्र जिसके नेत्र हैं। अब जैसे यदि हम ब्रह्म का यदि एक स्वरूप हम एक इमेजिन करें कि ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार से है, तो यहाँ पर जो अग्नि है उस ब्रह्म का मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क है अग्नि। फिर कहते हैं सूर्य और चंद्र उसके नेत्र हैं, सूर्य चंद्रमा उसके नेत्र हैं, जिससे हम देख पाते हैं दिशाएं तथा दिशाएं अथवा सुविस्तृत वेद वाणियां उनके कर्ण हैं, वेद की जो वाणी है, और दिशाएं हैं उनके कान हैं जिसके माध्यम से सुन पाते हैं। वायु जिसका प्राण है, प्राण वायु हम कहते हैं ना, तो वायु तत्व क्या है? उसके प्राण है। संपूर्ण विश्व उसका हृदय है, जितना विश्व ब्रह्मांड है वो उनका हृदय है। पृथ्वी जिसकी पैरों की उत्पत्ति है, उसके पैरों की उत्पत्ति क्या है? पृथ्वी, पैरों से ही उसकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। निश्चय ही वह ब्रह्म संपूर्ण प्राणियों के अंदर, यानी कि सभी प्राणियों के अंतरात्मा रूप में प्रतिष्ठित होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो इस रूप में वह ब्रह्म सभी प्राणियों के अंतरात्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। तो ये सृष्टि के रचना क्रम में इसको हम देखते हैं कि उस विराट पुरुष से, उस ब्रह्म से, उस विराट पुरुष से क्या और कैसे किस क्रम से उत्पन्न हुआ है, तो ये समझने के लिए है कि जैसे उस विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न होता है, अग्नि से ही सोम, सोम मतलब कि जो अमृत स्वरूप वाला औषधीय गुणों से युक्त होते हैं वह उत्पन्न होता है। और उसी से पर्जन्य, पर्जन्य मतलब औषधीय वर्षा उत्पन्न होती है। औषधीय वर्षा जैसे कि जब सूर्य की किरणें पड़ती है समुद्र के जलों पे, तो जल या नदी नाले जितने भी जल हैं तो वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर उड़ जाता है और भाप बन करके बादल के रूप में संघनित होता है। संघनित होता है तो फिर यहाँ से सूर्य के प्रकाश चूंकि कंटिन्यू पड़ता है तो ये पिघल करके जब बूंदाबांदी होना शुरू होता है, तो इसके बीच में क्या होता है कि जितने सारे जो हम हवन आदि जो करते हैं, हवन, तो हवन जब करते हैं तो उस अग्नि में जो आहुतियां देते हैं औषधि युक्त, जैसे कि आम के, पीपल के, या जो भी औषधि जो युक्त जो समिधाएं हैं, घी है या अन्य जो कुछ है, तो वो जो औषधि युक्त जो धूम्र है वो बादल से मिल करके उनमें से संलिष्ट हो जाते हैं, मतलब उससे चिपक जाते हैं, और वो वर्षा के साथ में
जो वर्षा होता है वो पर्जन्य वर्षा, मतलब औषधीय वर्षा उसको कह सकते हैं, मतलब औषधीय गुणों से युक्त, जो कि बहुत ही कृषि को उन्नत करने वाला और जो कृषि की उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाने वाला होता है। तो ये पर्जन्य वर्षा है, जो कि इसीलिए एक प्रकार से एक उत्तम खाद की भांति इसको ले सकते हैं, और गुणों को बढ़ाने वाला, पैदावार को भी बढ़ाने वाला होता है। तो ये वर्षा होती है। तो इससे यहाँ आपको ये 3 स्टेप आसानी से याद रख सकते हैं कि विराट पुरुष से अग्नि, अग्नि से यानी कि वह तेज है जो उत्पन्न होता है, और जिसका समिधा सूर्य की, जिसकी समिधा रूप है, सूर्य मतलब जिसका समिधा की भांति होते हैं। तो सोम से पर्जन्य यानी कि सूर्य जो किरणों के रूप में अग्नि को जो एक प्रकार से जल को गर्म करता है और भाप बनता है, बादल बनते हैं। तो यहाँ से इसलिए कहते हैं कि सूर्य जिसके समिधा रूप है, जिससे सूर्य मतलब ये सारी चीजों को उत्पन्न करने में एक स्रोत के रूप में काम करता है। तो पहले अग्नि, फिर सूर्य की समिधा के साथ सोम की उत्पत्ति होती है, यानी कि अग्नि, अग्नि से सोम, और फिर पर्जन्य की उत्पत्ति होती है। पर्जन्य मतलब कि जो औषधीय गुणों से युक्त जो हमारी जो वर्षा होता है उससे वो पर्जन्य होता है। और फिर वहां से औषधि यानी कि वनस्पतियों से जो विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण होते हैं, पुनः हमें जो पेड़ पौधे जिनसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, औषधि ग्रहण करते हैं, वो उत्पन्न होते हैं। उसी से वीर अर्थात शक्ति, सामर्थ्य या जीवन उत्पन्न होते हैं, जहां से समस्त प्रकार की प्रजाएं उत्पन्न होती है। प्रजाएं मतलब जो जीव जंतु जितने सारे चीज हैं, पेड़ पौधे जितने भी जीव जंतु हैं दुनिया में, वो सारी चीज उत्पन्न होते हैं। तो ये इसका मूल स्रोत कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो मूल स्रोत वो विराट पुरुष ही है, विराट पुरुष ही है, और उसी से ये सारे क्रम से उत्पन्न होते हैं। तो इसको आप संक्षेप में याद रख सकते हैं, समझने के लिए आप ये इससे भी ध्यान रख करके समझ सकते हैं। फिर कहते हैं कि उस विराट पुरुष से ऋचा अर्थात ज्ञान यानी कि वेद के मंत्र, ये सब उत्पन्न होते हैं। शाम मंत्र, यजु यानी कि जितने भी ऋचा हैं, साम मंत्र, यजु आदि, दीक्षा, संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण कर्म तथा दक्षिणाएं प्रकट हुई हैं। संवत्सर, यजमान, सब लोग, मनुष्य आदि जितने सभी हैं उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसी के द्वारा वे लोग भी उत्पन्न हुए हैं। जहाँ चंद्रमा पवित्र कारक रश्मियां बिखेरता है, सूर्य ऊर्जा पहुंचाता है, मतलब जितने भी सारे लोक आदि जो भी कुछ है, ऋचा आदि, ज्ञान आदि, समस्त दिशाएं, दक्षिणाएं, संवत्सर, यजमान, सब कुछ उस ब्रह्म से ही, उस विराट पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। कहते हैं कि उस विराट पुरुष से ही विविध देवता, मतलब जितने सारे देवता हैं, साध्यगण यानी कि देव विशेष आदि, विधि, यम, नियम आदि जितने सब हैं वो सब भी उसी से उत्पन्न हुए। मतलब जितने सारे विधि हैं, टेक्निक्स हैं, वो सब भी देवताओं से उत्पन्न हुए हैं। मनुष्यगण, पशु पक्षी, प्राण अपान आदि जो हैं, दान, जो, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। उस पुरुष से ही 7 प्राण, मतलब 7 जो प्राण हैं, जो 2 नेत्र, 2 श्रवण, 2 घ्राण, घ्राण मतलब कि नासिका, यहाँ पे घ्राण होगा, और 1 जिह्वा उत्पन्न हुए हैं, मतलब जिससे हम ग्रहण करने वाले होते हैं हमारे शरीर में, जिससे हम ज्ञान इंद्रियों जिसको समझ सकते हैं। और उसी से अग्नि की 7 ज्वालाएं जो पहले पढ़े हैं, 7 समिधाएं, 7 यानी कि विषय जिसको ग्रहण करते हैं इंद्रियां, और 7 यज्ञ उत्पन्न हुए हैं। उसी से ये 7 लोक भी प्रकट हुए हैं, 7 जो प्रसिद्ध लोक जानते हैं, उनमें से 7 प्राण विचरते हैं, 7 जो उन्हीं में, जिनमें 7 प्राण विचरते हैं। वैसे प्रत्येक प्राणी रूप गुहा में आश्रित सन्निहित ये 7 पदार्थ उसी से प्रकट होते हैं। ये 7 का युग्म है, जिससे वो उस ब्रह्म से प्रकट होते हैं। उस पुरुष से ही समस्त समुद्र और समस्त पर्वत एवं सभी विभिन्न रूपों वाली नदियां उत्पन्न होती है। उसी से संपूर्ण औषधियां और रस की उत्पत्ति होती है। वही पुरुष सभी प्राणियों के अंतरात्मा में प्रतिष्ठित होता है। अब मतलब वो जो ऊर्जा का स्रोत है, अब जो अपने आप में ही संपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है, वही से समस्त समुद्र, सभी पर्वत, सभी नदियां, सभी प्रकार की औषधियां और रस, और सभी प्रकार के प्राणियों की जो अंतरात्मा में स्थित वो ब्रह्म है, वह सभी प्रकार के जो प्राणी हैं उसमें स्थित रहते हैं। और उन्हीं से, उसी परमात्मा चेतना से ये सारे तत्व उत्पन्न होते हैं। और ये सब तत्वों को उत्पन्न करने वाला जो ब्रह्म है, वो जीव के अंतरात्मा के रूप में स्थित रहता है। ये यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जितना सारा चीज जो उत्पन्न करने वाला जो मूल तत्व है, वो कहाँ रहते हैं? तो जीव के अंतरात्मा में विद्यमान रहते हैं। हे सौम्य, यह संपूर्ण जगत, कर्म और तप सभी परब्रह्म रूप है। मतलब जो कुछ भी है यहाँ पे, वो कर्म और तप सभी ब्रह्म के रूप में ही, पर ब्रह्म के स्वरूप में है। वह परम तत्व अमृत स्वरूप है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, अमर है, अमृत स्वरूप है। जो पुरुष उस ब्रह्म को सभी प्राणियों की हृदय गुहा में, हृदय क्षेत्र में स्थित समझता है, वह इस जगत में अविद्या ग्रंथि को खोल देता है। मतलब अविद्या ग्रंथि जिससे वो बंधा रहता है, उसको एक तरह से उसने भेद दिया है, उससे मुक्त हो गया है, उससे उन्मुक्त होकर के विद्या को ग्रहण करने वाला, प्रब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर ये जानना चाहिए कि जितने भी, जैसे भौतिक तरीके से भी देखा जाए, तो हमारे जो पृथ्वी आदि जितने पर्वत, नदी, नाले सब किससे उत्पन्न हुए हैं? तो यदि सूर्य, जो महासूर्य होते हैं, सौर मंडल में जैसे सबसे, सबके जो प्रेरणा का केंद्र वो सूर्य है। सूर्य ही से तो सब प्रकाश लेते हैं, जितने भी 9 ग्रह हैं।
तो वहीं से समस्त प्रकार के जो पर्वत आदि हैं सब जीवन को धारण करते हैं, नदियां आदि उत्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से देखा जाए कि उससे भी जो मूल सत्य स्वरूप जो होते हैं, वह ब्रह्म चेतना जो आदि ब्रह्म तत्व है, वहीं से सारा ऊर्जा का वो ग्रहण करते हैं और उन्हीं से उत्पत्ति अपने आप में होते हैं। जैसे पिछले कई क्लासेस में बता चुके हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी, यानी कि जो प्रथम जो बिग बैंग हुआ था, बहुत बड़ा धमाका, जिसमें कि एक पॉइंट पे सारी चीजें एज्यूम की जाती है कि सब चीज आरंभ में एक बिंदु पर था, और वह किसी कारणवश उसमें धमाका होता है और टाइम के साथ धीरे धीरे उसमें एक्सपेंशन, मतलब कि विस्तार होता जाता है। और वो एक्सपेंड होते होते कुछ तत्वों का, जैसे सबसे प्रारंभ में हो सकता है कि वेव के टाइप में, फिर तरंगों के, फिर कुछ पार्टिकल्स बने, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर परमाणु और अणु, इस तरह से तत्व, और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पिंड बने, फिर उसके बाद ग्रह और तारे वगैरह वगैरह बनते चले गए, और इस तरह से गैलेक्सी और ब्रह्मांड ये सब निर्मित हुए। फिर किन्हीं ग्रहों में जीवन के अनुकूल स्थितियां बनी, तो वहां पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल पर्वत आदि उत्पन्न होते चले गए। तो मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व अव्यक्त निराकार स्वरूप परमात्मा है, जिसको किसी भी तरह से संपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना और व्याख्या कर पाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए वह ब्रह्म जो सबके जीवात्मा के जो हृदय में स्थित रहता है, हृदय क्षेत्र में स्थित रहता है, जो संपूर्ण जगत में कर्म और तप का कर्म और तप रूप है, उस परब्रह्म स्वरूप को, अमृत स्वरूप जो है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, जिसको जान करके जीव अमर हो जाता है। क्योंकि जो जैसा होता है उसको पाने के बाद जीव भी वैसा ही होता है। यदि कोई मरण धर्मा चीजों को प्राप्त करेगा तो वो वैसे ही गुणों से युक्त होगा। तो चूंकि परमात्मा अमृत स्वरूप है, तो उसको जानने वाला अविद्या की ग्रंथि को नष्ट कर लेता है, अविद्या के मोह से छूट जाता है, और उस परमात्मा के साक्षात्कार से अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। फिर इसका द्वितीय खंड है, उसमें कहते हैं कि यह ब्रह्म प्रकाशमान, शब्द में व्याप्त, हृदय में स्थित, विचारणशील, विचरणशील महान पद वाला है। इस ब्रह्म में चलने वाले, श्वास लेने वाले, पलक झपकने वाले सब प्राणी समाविष्ट होते हैं। मतलब जितने भी सारे प्राणी हैं जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं, वो सब इसी में रहते हैं। जो सत असत रूप वर्णीय वरिष्ठ जीवात्माओं की बुद्धि से परे उस ब्रह्म को जानो। यानी कि वह ब्रह्म कैसा है? वह सत असत रूप है, और वर्णीय है, वर्ण करने योग्य है, वरिष्ठ हैं, जीवात्मा को बुद्धि से परे हैं। हमारी बुद्धि से यदि तर्क के माध्यम से जानना चाहें, तो उस बुद्धि की सीमा में आने वाला नहीं है, उससे व्यापक और श्रेष्ठ है। तो इसलिए उसको जानने की कोशिश करना चाहिए। जो दैदीप्यमान है, अणु से भी अति सूक्ष्म, यानी कि जो अणु, जो हमें देख नहीं पाते हम, और अणु को भी नहीं देख पाते, तो अणु से भी सूक्ष्म उस परमात्म तत्व को इन नेत्रों के माध्यम से देख पाना सक्षम नहीं है। तो जिससे संपूर्ण लोग उसके निवासी स्थित हैं, वही अविनाशी ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी और वही मन भी है, वही सत्य रूप है, अमृत रूप है। हे सौम्य, मनन द्वारा, यानी कि चिंतन मनन के माध्यम से उसका वेधन करना चाहिए, और उसका उसका अतः उसका वेधन करें, यानी कि उसको जानने की कोशिश करें। इसलिए कहते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र आप कहा गया कि वह, इसलिए हमें यह आवश्यक है कि उपनिषद रूप महाअस्त्र, जो उपनिषद रूप ज्ञान है, महाअस्त्र धनुष लेकर उसका, उस पर उपासना द्वारा, मतलब उपासना, उसके निकट बैठ करके, उपधन आसन, उपासना मतलब उसके निकट बैठना, किसके? उस परमात्म तत्व के, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त है, जिसको हमें प्राप्त करना है, तो उसके निकट बैठ करके तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाए। और मतलब जो हम अपने भक्ति से, साधना से, जैसे कहते हैं ना, बाण कैसे तीक्ष्ण होता है, धारदार कैसे होता है, जब हम उस लोहे को, उस बाण के अग्रभाग को शिला पे हम बार बार रगड़ते हैं तो उसको तीक्ष्ण करते हैं। ऐसे जब हम मंत्रों के माध्यम से जो बार बार रिपीटेशन करते हैं, साधना करते हैं, बार बार उसका उच्चारण करते हैं, तो उसके माध्यम से तीक्ष्ण किया हुआ बाण, मतलब अपनी आत्म चेतना को जो प्रखर हो चुका है, तप की अग्नि में जल करके, तप की अग्नि में तप करके दीप्यमान हो चुका है, उस आत्म शक्ति को और खींच करके भावों से भरे चित्त से उस अविनाशी ब्रह्म लक्ष्य का भेदन करें। मतलब इस प्रकार तीक्ष्ण यदि आत्मशक्ति आपका है, तो जरूर उस अस्त्र से, मतलब उस प्रणव अस्त्र से, वह आपका जो आत्म तत्व रूपी जो धनुष है, वो इतना तीक्ष्ण यदि साधना से हो चुका है, तो वो ब्रह्म लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, और ब्रह्म लक्ष्य में जाकर के वो उसमें संलिप्त हो जाएगा, उसमें से एकाकार हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रणवो धनु, प्रणव क्या है? धनुष है। शरो है आत्मा, ब्रह्म तल्लम लक्ष्य मुच्यते, वह प्रणव, यानी कि जो ओमकार रूप जो धनुष, उसको समझना चाहिए। शरो है आत्मा, और हमारी आत्मा उस धनुष का बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है, ऐसा ऋषि कहते हैं। और उस लक्ष्य, ब्रह्म उसका लक्ष्य भेद है, माना गया है। उसे आलस्य प्रमाद से रहित होकर के, कैसे? आलस्य प्रमाद से रहित व्यक्ति ही उसका वेदन कर सकता है, मतलब उस लक्ष्य को साध सकता है। जो आलस्य प्रमाद से युक्त है, वो उस लक्ष्य को नहीं साध पाएगा। बाण से लक्ष्य भेद कर एकाग्रता पूर्वक उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, मतलब उसी में लीन हो जाना चाहिए। उस विराट पुरुष में पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक तथा संपूर्ण प्राणों के साथ मन अधिष्ठित होता है। मतलब उसी विराट पुरुष में सारा चीज,
वो स्थित रहता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, संपूर्ण प्राणों के साथ मन, सब उसमें स्थित रहते हैं। उस एक आत्मा को ही जानो, उससे भिन्न अन्य विषयों को सर्वथा छोड़ दो। मतलब मन को अन्य सभी विभिन्न प्रकार के विषयों में भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक जगह पे केंद्रित कर दो ध्यान को। तो इसलिए कहते हैं एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो उस जो सब चीज को प्राप्त करने का जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ करके एक लक्ष्य पर जब हम केंद्रित हो जाएंगे, तो वो अमृत स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य साधन है। उसी से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस नोट्स में देख रहे होंगे जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक जो ज्यादा अत्यंत जरूरी है, जिसको आप ध्यान में रखना चाहिए या उनके अर्थ को, तो उसको हमने अलग कलर में कलर कर दिए हैं, ताकि आप उसको अलग से भी नोट कर सकते हैं। बाकी लास्ट में रिवीजन के टाइम पे हम उसको अलग से भी बता देंगे। जानना तो सभी है, लेकिन उन मंत्रों को भी आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उन मंत्रों के माध्यम से भी प्रश्न वो बना सकते हैं। फिर कहते हैं कि रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे लगे होते हैं, मतलब नाभि होता है ना चक्र का, पहिया का, उसमें अरे लगे होते हैं, मतलब उससे जुड़े हुए जो परिधि से जुड़े हुए होते हैं। जिस प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्र होती है, मतलब हृदय से जुड़ा होता है, उसी प्रकार विभिन्न रूपों में संचरित होने वाला यह ब्रह्म हृदय में स्थित रहता है। यानी कि विभिन्न रूपों में दिखने वाला, संचरित होने वाला प्रब्रह्म भी हृदय में स्थित रहता है। उस परमेश्वर का ओमकार के उच्चारण द्वारा ध्यान करना चाहिए। किसके द्वारा? ओमकार के उच्चारण द्वारा ध्यान करना चाहिए, जो अज्ञान अंधकार से पार ले जाने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आपका कल्याण हो, ऐसा ऋषि कहते हैं। जो सर्वज्ञ सर्वविद, जिसकी महिमा इस भूलोक में व्याप्त है, वही ब्रह्म दिव्य ब्रह्मपुर यानी कि ब्रह्मलोक में आकाश हृदय गुहा में प्रतिष्ठित होते हैं। जो मनोमय कोष से युक्त है, जो शरीर एवं प्राणों का संचालक है, जो अन्नमय कोष अथवा स्थूल शरीर में हृदय के कमल में आश्रय रूप में स्थित होता है। यानी कि मनमय कोष में शरीर एवं प्राणों का संचालक है, अन्नमय कोष में हृदय कमल में, यानी कि अर्थ स्थूल शरीर के रूप में देखा जाए तो हृदय कमल में उसका स्थान है। फिर कहते हैं कि ऋषि अधिष्ठित है वह आनंदमय स्वरूप में, अमृत स्वरूप परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान है। आनंदमय स्वरूप में जीवात्मा को वह ईश्वर सब जगह विद्यमान दिखता है, और इसलिए वो हमेशा हर क्षण हर पल आनंदित अनुभव करता है। उसे विवेकी पुरुष विशिष्ट अनुभवों या ज्ञान के आधार पर चारों ओर देखते हैं, मतलब अपने अनुभव के आधार पे, ज्ञान के आधार पे उसे वास्तव में हर चीज में, कण कण में और हर क्षण हर चीज में उसे उस ब्रह्म को अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है कि वह विवेकी पुरुष विशिष्ट अनुभव या ज्ञान के आधार पर चारों ओर उसे उस ब्रह्म को व्याप्त देखते हैं, अपने अनुभव के माध्यम से और ज्ञान के नेत्रों के माध्यम से। नहीं तो अन्य लोगों को वही चीज अलग अलग वस्तुओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, उनको उनमें भी वह परम तत्व दिखाई पड़ता है। उस परब्रह्म को तत्व से जान लेने पर मनुष्य की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके संपूर्ण प्रारब्ध कर्म छीन हो जाते हैं। मतलब पुराने जो संचित प्रारब्ध कर्म होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। कर्मों के जो जंजाल थे, कर्मों के जो बंधन थे, जो कर्मों के भोग उसे भोगने थे, वो सब छिन्न होकर के खत्म हो जाते हैं जब उस ब्रह्म को जान लेते हैं। तो ब्रह्म की ज्ञान रूपी अग्नि उसके सारे कर्मों को खत्म कर देता है। फिर कहते हैं प्रकाशमय सूक्ष्म कोश में निर्मल कला रहित ब्रह्म विद्यमान है। शुभ्र और ज्योतिर्मय संपूर्ण पदार्थों का ज्योति स्वरूप है। आत्मज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म को जानते हैं। जो आत्मा को जानने वाले पुरुष हैं वो उस ब्रह्म को जानते हैं। कहते हैं कि जहाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसमें देखेंगे कि वहां आने की उस ब्रह्म लोक में, जो ब्रह्म लोक है वहां पे कैसा स्वरूप है? ना तो सूर्य प्रकाशित होता है ना चंद्रमा, मतलब वहां पे किसी की प्रकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही प्रकाश का स्रोत है। सूर्य जिससे चमकता है वह ब्रह्म ही तो है। ब्रह्म की शक्तियों से ही सूर्य चमक सकता है। ब्रह्म की शक्तियों से ही, उनकी ही ऊर्जा और उनकी ही प्रेरणा से चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो इसलिए उस ब्रह्म लोक में इन स्थूल सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि वह उस लोक में, उस ब्रह्म लोक में ना तो सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा अथवा तारे। वहां पे इन सब का प्रकाश नहीं होते हैं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। ना तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकाम। वहां पे ना सूर्य प्रकाशित होते हैं, ना चंद्रमा, ना ही तारे आदि। वहां ये बिजलियां भी प्रकाशित नहीं होती, फिर यह अग्नि कहाँ से प्रकाशित हो सकता है? मतलब ये अग्नि भी वहां पे नहीं होते। उस एक ब्रह्म के ही प्रकाशित होने पर, क्योंकि वह जो ब्रह्म है, जिसके लोक में आदमी पहुंच जाए, तो वो ब्रह्म के ही तो प्रकाश से सारा चीज प्रकाशित होता है, सब कुछ प्रकाशित होता है। उसका ही प्रकाश इन सब में चमकता है। किन में? सूर्य में, तारों में, चंद्रमा में, अग्नियों में, सब में वो ब्रह्म के ही तो प्रकाश है। तो फिर वहां अन्य किसी चीजों की आवश्यकता नहीं रह जाती, सब उनके ही प्रकाश से, उनके ही तेज से, उनके ही ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। तो इसलिए कहते हैं वह ब्रह्म अमृत स्वरूप ज्ञान ही है। वह ब्रह्म अमृत स्वरूप ज्ञान ही है। ब्रह्म ही आगे है,
पीछे है, ब्रह्म ही बाएं दाएं और ब्रह्म ही नीचे ऊपर विस्तृत है। यह संपूर्ण जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। मतलब ये संपूर्ण जगत है, यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे सब जगह ब्रह्म विद्यमान है। ऐसा ज्ञानी लोग अनुभव करते हैं जो ब्रह्म को जानने वाले हैं। और तृतीय मुंडक में इसके भी 2 ही खंड हैं, इसमें भी उतने ही मंत्र हैं, मतलब कि ये 10 और 11 मंत्र हैं। इसमें सार रूप में कहते हैं कि अंतिम जो मुख्य टॉपिक है आपका, कि जो जीव है यानी कि शरीर जो हमारा है, जिसमें एक वृक्ष की भांति उसका तुलना किया गया है, तो उसी एक ही वृक्ष पे 2 बैठने वाले पक्षी के रूप में बताते हैं कि उसी वृक्ष के ऊपर 2 जो एक पक्षी बैठे होते हैं, जो एक परमात्मा के रूप में एक जीवात्मा के रूप में है। तो इसलिए कहते हैं कि यह मंत्र आपने कई जगह देखे हैं, जो एक परमात्मा के रूप में एक जीवात्मा के रूप में है। तो इसलिए कहते हैं कि यह मंत्र आपने कई जगह देखे भी होंगे। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिसस्व जाते। यानी कि 2 पक्षी हैं, किस पे बैठे हैं? एक ही वृक्ष पे बैठे रहते हैं। उनमें से एक वृक्ष के पीपल यानी कि कर्म फल का स्वाद लेता है, मतलब कि उनके फलों का सेवन करता है। जैसे वृक्ष पे जब पक्षी बैठता है तो फलों को खाने के लिए बैठता है। तो एक है पक्षी जो उस वृक्ष के फल का सेवन करता है, कर्म फल लेने वाला होता है। और दूसरा निराहार उस पर बैठा रहता है और केवल देखता है, साक्षी भाव में रहता है। और उसको कोई चीज ग्रहण नहीं करना होता है, वो चुपचाप देखता रहता है केवल। तो इसलिए कहते हैं समान वृक्ष, यानी कि समान देह पर बैठे रहने पर भी, इस समान शरीर में स्थित रहने पर भी जीवात्मा मोह में डूबा रहता है। मतलब इस शरीर के मोह में जकड़ा रहता है, बंधा रहता है, तथा असमर्थ होकर शोक संतप्त रहता है। मतलब अपने आप को दीनहीन कमजोर समझ करके शोक से दुख से ग्रसित रहता है। जब वह योगियों से सेवित परमात्मा की महिमा का बोध प्राप्त करता है, जब योगियों के द्वारा सेवित होने वाले उस परब्रह्म परमात्मा को जान करके उसका बोध प्राप्त करता है, तब वह मुक्त हो पाता है। फिर ऋषि कहते हैं कि उस समय वह जीवात्मा जो जीव जो होते हैं, दृष्टा स्वरूप प्रकाशमान परम स्वरूप विश्व की उत्पत्ति करता ब्रह्म की रचयिता को देखता है। तब वह विद्वान पाप पुण्य और त्याग कर निर्मल और श्रेष्ठ सौम्य रूप को प्राप्त हो है। तब वह भी अपने सारे जो कर्म भोग की जो उसकी जो प्रवृत्ति रहती है उसको त्याग करके श्रेष्ठ और शाम्य रूप को प्राप्त हो जाता है। मतलब शोक और ताप से, राग और द्वेष से और कामना और वैराग्य से, इन सब द्वंद्वों से मुक्त होकर के साम्य रूप हो जाता है। यह ब्रह्म ही सब प्राणियों के अंदर प्राण के रूप में प्रवाहित होता है, प्रकाशित होता है। जो विद्वान इसे जानता है वह अहंकारोक्ति नहीं करता, मतलब वह अहंकार की युक्ति नहीं करता, अहंकार का कथन नहीं करता, अहंकार का प्रदर्शन नहीं करता। वह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला होता है, वह आत्मा के आनंद में रमन करने वाला होता है, वह आत्मा में रमन करने वाला होता है। पुरुष जगत में कर्म करते हुए ब्रह्म ज्ञानियों ने जो ब्रह्म ज्ञान वाले होते हैं उसमें श्रेष्ठ को प्राप्त होते हैं। इस जगत में कर्म करते हुए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। फिर कहते हैं कि आत्मा रूप उस ब्रह्म की प्राप्ति सत्य भाषण, वह ब्रह्म की प्राप्ति आत्मा का कैसे हो सकता है? तो सत्य भाषण, तपश्चर्या, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य आदि जितने भी निश्चित व्रत हैं, मतलब जो निश्चित नियम बनाए हैं, व्रत अनुष्ठान बनाए हैं, उसके माध्यम से वह शुभ्र अर्थात उज्जवल ज्योतिष्मान ब्रह्म शरीर के अंदर अधिष्ठित रहता है। उसे वही योगी देख पाते हैं जो स्वयं को दोषों से मुक्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को दोषों से मुक्त नहीं किया है, वह उस परमात्मा का भले ही कितना निकट उनके साथ है, वो उसे नहीं देख पाता। जैसे हमने उपनिषद में पढ़ा था ना इस आवाज में, कि वही परमात्मा है जो हमारे सबसे निकट से निकट स्थित है और वही हमारे सबसे दूर से दूर भी है। तो दूर से दूर उनके लिए है जो अज्ञान से, मोह से और विभिन्न प्रकार के जो आवरण है उनसे बंधा हुआ है। और निकट से निकट किनके लिए है? जो हमेशा ज्ञान में स्थित है, जो अविद्या आदि क्लेशों से मुक्त है, वैराग्य से युक्त है। तो ऐसे व्यक्ति जो दोषों से मुक्त है, वह उस ज्योतिष्मान ब्रह्म स्वरूप को अपने शरीर में ही अनुभव करता है। ऋषि फिर आगे कहते हैं कि जो सत्य की विजय होती है, यानी कि जो सत्य है उसका ही जीत होता है, असत्य कभी जीत नहीं सकता, झूठ की नहीं। यानी कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध अपने कोटेशन देखते होंगे, सुक्ति देखते होंगे, सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। अर्थात सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग परिपूर्ण है, सत्य से ही ये देवयान मार्ग जो है वो परिपूर्ण है। इसके द्वारा कामना रहित ऋषिगण उस परम पद को प्राप्त होते हैं जहां सत्य के श्रेष्ठ भंडार रूप परमात्मा का निवास है। यानी कि जितने भी सत्य हैं
उन सबका भंडार कौन है, उनका मुख्य जो केंद्र है वो कौन है, परमात्मा है, उसका ही निवास है। तो इस वजह से भी हमेशा विजय किसकी होती है, हमेशा विजय सत्य की। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि सत्यमेव जयते ना नृतम, ये कथन कहाँ से लिया गया है, कौन से उपनिषद से है, तो मुंडक उपनिषद से है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मुंडक उपनिषद जिसमें कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 मुंडक थे और 2 खंड थे, और इसमें जो मतलब कि परा और अपरा विद्या का वर्णन है, ये सारी चीजें जब ये दोनों उपनिषद एक साथ आप कंपेरिजन कर लेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे जानने की ये आवश्यकता है कि सत्य की ही जीत क्यों होती है, असत्य की क्यों नहीं हो सकती है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे जो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है वो क्या है, सत्य है। जो वास्तव में है वह सत्य है। और असत्य क्या है, मतलब जिसकी सत्ता नहीं है लेकिन स्वार्थवश हमने उसे क्रिएट किया है, हमने झूठ मूठ में उसमें भ्रम प्रकट किया है ताकि हमें लाभ मिल जाए। तो प्रकृति में चूंकि उसकी सत्ता ही नहीं है, जो सत्य है वो पहले से विद्यमान है। तो ये जो प्रकृति में जो विद्यमान है वो हर जगह उसका रिफ्लेक्शन है, मतलब उसका हर जगह अस्तित्व है। तो आप चाहे ये जो असत्य है वो कितनों ही विस्तृत क्यों ना हो जाए, लेकिन एक इसकी जो सत्ता है जिसका सीधा कनेक्शन उस सत्य स्वरूप परमात्मा से है, तो उसके सामने तो ये सारी चीजें तो टिक ही नहीं सकता ना। वो तो उसके एक किरण मात्र से, एक जब भी उसकी आवश्यकता होगी, एक झटके मात्र से ये सब चीज धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि कोई इस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में जो चीज हमने ट्रू, मतलब कि जो हमारा एक आइडेंटिटी है जिसमें हमारा सारा नंबर, मोबाइल नंबर, जो वेरिफिकेशन की सारी चीजें होती है, यदि हमारा ओरिजिनल ये चीज है तो फेक कितना ही बना लें, तो उस सत्य के चूंकि डेटाबेस में वो पहले से रहेगा ही नहीं, टाइम उसका नहीं रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसे ध्वस्त किया जा सकता है, उसके उसको कभी भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि सत्य ही है, वो सत्य झूठ है या फिर झूठ सत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सत्य है वो सत्य रहेगा ही रहेगा। और चूंकि सत्य में सबसे बड़ा ताकत होता है क्योंकि वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, तो और इस परमात्मा से ही संपूर्ण सृष्टि निर्माण हुआ है, सत्य के आधार पर ही पूरी सृष्टि निर्माण हुआ है। तो जब पूरा सृष्टि ही सत्य स्वरूप है तो उसमें असत्य का उतना ही देर तक टिकाव हो सकता है जितना देर तक कि उसकी एक प्रकार से मतलब कि प्रकृति में जब तक कि आवश्यक अनिवार्य नहीं हो जाता कि सत्य को उद्घाटित होना अनिवार्य हो गया, तो टिकता तो वही है कि सत्य कुछ देर तक के लिए छुप सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं छुप सकता। वह परब्रह्म परमात्मा अत्यंत महान और दिव्य है, और इसलिए कहते हैं कि वह सहज चिंतन की सीमा से भी परे है। जितना हम सोचते हैं ना, हमारी जितनी बुद्धि है ना, उससे भी परे है। तो असत्य का आचरण आता कहाँ से, अपनी बुद्धि, कुबुद्धि या दुर्बुद्धि या प्रपंच या कुटिलता, इन सब के माध्यम से बुने जाते हैं। तो जब हम अपनी बुद्धि की सीमा से ही परे हैं उस परमात्मा, तो उसको तो कभी भी किसी भी तरीके से परास्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं चाहे कितनी ही चतुराई से, कितनी ही चालाकी से असत्य का जाल बुना जाए, प्रकृति असत्य के लिए जो रास्ते हैं वो हर स्टेप पे उसका लिंक पड़ा हुआ होता है। बस ये है कि उस तत्परता पूर्वक, उस लगन पूर्वक उस सत्य को खोजने की जिज्ञासा होनी भर चाहिए। नहीं तो झूठ का कहीं अस्तित्व तो होता ही नहीं है। जैसे अंधकार है, अंधकार क्या है, झूठ है, तो सत्य क्या है, प्रकाश है। तो झूठ तब तक रहेगा, अंधकार तब तक रहेगा जब तक कि सत्य का एक चिंगारी भर इसमें ना लग जाए, एक प्रकाश की एक लौ ना जल जाए। तभी तक, जब तक उसका अभाव है, जब तक वहां पे अन्वेषण नहीं हुआ है, तब तक उसका साम्राज्य होता है। जिस दिन थोड़ा सा भी प्रयास कर लिया जाए वो प्रकट हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है, वह अत्यंत दूर से भी दूर तथा निकट से भी निकटस्थ है। मतलब हमारा सबसे निकटतम यदि व्यक्ति है तो वो परमात्मा तत्व ही है। वह सूक्ष्म दृष्टाओं की दृष्टि में प्रत्येक प्राणी के अंदर हृदय गुहा में स्थित होता है, प्रतिष्ठित रहता है। और एक चीज और भी है कि जो भी कुछ हम कर्म करते हैं वो हमारी दृष्टि में, हमारे चित्त में अंकित होता चला जाता है, जिसको चित्रगुप्त के माध्यम से कहते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं वो चित्त में गुप्त होता जाता है। तो हमारा जो सत्य है वो तो सबके चित्त में जाहिर है। और यदि कोई व्यक्ति या कुछ असत्य का भी यदि आचरण कर रहा है तो वो भी चित्त में जा रहा है। अब चूंकि वो तो जान रहा है ना कि ये सत्य है, तो वो चित्त में ही जा रहा है। चित्त क्या है, प्रकृति है। तो प्रकृति में पहले से ही वो असत्य के रूप में जा रहा है, और ये जो सत्य है वो भी चित्त में जा रहा है। तो प्रकृति के ही डेटाबेस में दोनों पता है, पहले से ही डिफाइन है कि ये असत्य है, ये सत्य है। तो फिर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि असत्य इसको दबा दे सत्य को, क्योंकि जो असत्य का प्रचार करने वाला है, असत्य का जो आचरण करने वाला है, वो स्वयं भी जानता है कि वो असत्य है, तो वो प्रकृति में ही तो जमा कर रहा है, या इस ब्रह्मांड से अलग तो कहीं वो रख नहीं सकता।
कि नहीं इस ब्रह्मांड से हम अलग जगह पे रख रहे हैं। तो चूंकि ये सत्य पे बना हुआ सृष्टि है, सत्य से संचालित सृष्टि है, सत्य के ही डेटाबेस में, सत्य के ही उसमें वो रख रहा है और खुद वो जान रहा है कि हम क्या है। तो प्रकृति के सामने किसी के भी रहस्य नहीं छिपते, क्योंकि वह परमात्मा सर्व अंतर्जामी है, सर्वविद है, सबको जानने वाला, सबको अपने एक प्रकार से प्रत्यक्ष दृष्टि है, तो इसलिए उनके सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता। इसलिए कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही अंत में विजय होती, चाहे कितना ही बड़ा कोई क्यों ना बन जाए। जैसे जितने भी हम देखते हैं पुराणों में, दर्शनों में, सब में, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कोई भी हो, कितना साम दाम दंड भेद लगा लिया, कि यदि वरदान दिए तो उसका कितना ही तोड़ लगा ली जाए, जितने भी प्रकार के प्रपंच रच लिए जाए, प्रकृति अपने नियमों के अनुसार अपना रास्ता खुद ही बना लेती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर कहते हैं कि वह ब्रह्म अथवा आत्मा, वो जो ब्रह्म अथवा आत्मा है, न नेत्रों से ग्रहण किया जा सकता है, मतलब ना तो उसको आंखों से देख सकते हैं, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से ग्रहणीय है। उसको किसी भी इंद्रियों के माध्यम से हम नहीं देख पाते, ना अनुभव कर पाते। वह तप अथवा कर्मों से भी ग्रहणीय नहीं है। यदि कोई सोचता है कि हम तप से और कर्म से उसको खुश कर लेंगे और उसको ग्रहण कर लेंगे, तो परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को तप और कर्म के माध्यम से भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ज्ञान प्रसाद से ज्ञानी शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है, तब वह ध्यान के द्वारा क्लारी परमात्मा को देखता है। तो परमात्मा को देखने के लिए क्या आवश्यक है, तो ध्यान आवश्यक है, यानी कि ध्यान के द्वारा ही परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। तो आपका एक नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक आपने जब सिलेबस में देखा होगा, तो सिलेबस में क्या कहा था कि ध्यान के माध्यम से परमात्मा की अनुभूति, या ध्यान के माध्यम से परमात्मा को जानने की क्षमता, इसमें कहा था अंतिम लक्ष्य, ध्यान का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्मानुभूति। तो ये आपका सिलेबस में है। तो उसके माध्यम से वही कह रहे हैं, क्योंकि जो नेत्र हैं, बुद्धि है, तप है, इनके माध्यम से परमात्मा को नहीं पकड़ सकते, उनको अनुभव नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं, तो केवल ध्यान के माध्यम से उस कला रहित परमात्मा को देखा जा सकता है। वह सूक्ष्म आत्मा मन के द्वारा जानने योग्य है, जिसमें देह से संबंध 5 रूपों वाला प्राण स्थित है, यानी कि देह से युक्त जो हमारे 5 प्राण है, उनसे संबंध होता है। पंच प्राण, जिसमें हमने प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सारे जो प्राण हैं उनको जानते हैं। उन्हीं प्राणों से संपूर्ण प्रजाओं का मन भी व्याप्त रहता है, जिससे शुद्ध हो जाने पर आत्मा प्रकाशित होने लगता है। निर्मल अंतःकरण वाला आत्मज्ञानी जिस जिस लोक का मन में चिंतन करते हैं, जिन कामनाओं को वह चाहता है, उस लोक को और उस कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अतः ऐश्वर्य आदि की इच्छा करने वाले मनुष्य आत्मज्ञानी का अर्चन करें, यानी कि आत्मज्ञान का अर्चन करें, क्योंकि जो आत्मज्ञानी मनुष्य हैं, आत्मज्ञानी मनुष्य हैं, वो मन से जिसका भी चिंतन करेगा, जिस भी कामनाओं की पूर्ति करना चाहेगा, वह उस लोक और कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो आत्मा में स्थित है। और आत्मा की पहुंच केवल इस लोक में नहीं, बल्कि सभी लोकों में और सभी तत्वों तक है। वह परमात्मा की ही भांति व्यापक है। तो इसलिए ऐश्वर्य की जो इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उसको क्या करना चाहिए, आत्मज्ञानी का अर्चन करना चाहिए, यानी कि पूजन अर्चन एक प्रकार से करना चाहिए। तो यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण मर्म देखने को मिलता है कि लौकिक कामनाग्रस्त जो मनुष्य होते हैं, वो तमाम पुरुषार्थ करके, मतलब पूरा साम दाम दंड भेद या जितने भी उन्हें पुरुषार्थ करनी हो, जितनी भी परिश्रम करना हो, उतना करने के बाद भी इच्छित वस्तुओं का संग्रह कर लेने के बाद जो सुख अनुभव होता है, मतलब जो उसे एक संतुष्टि आनंद प्राप्त होता है, निर्मल अंतःकरण वाले, जो शांत चित्त वाले, जो निर्मल किसी प्रकार के राग द्वेष आदि से जो मुक्त हैं, जो उससे रहित हैं, उन व्यक्तियों के जो सुखानुभूति है, वो संकल्प मात्र से उन्हें हो जाता है। जो निर्मल चित्त वाले होते हैं, वो केवल सोचने मात्र से, इच्छा करने मात्र से उन्हें वो सारी चीज प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति लौकिक कामना के वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें पूरा एड़ी चोटी लगाना पड़ता है, पूरा पुरुषार्थ करने के बाद भी थोड़ा सा बहुत मुश्किल से उसे प्राप्त होता है। तो इसलिए ऐश्वर्य संग्रह पूर्वक जो संतोष खोजने वाले के लिए भी यह उचित है कि वो आत्मज्ञानी को श्रेष्ठ मानकर उनका अनुगमन करें। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो महत्वाकांक्षा में जीना चाहता है, या जो कोई ऐश्वर्य के पीछे भागना चाहता है, नाम पद प्रतिष्ठा यश ये सब के पीछे भागना चाहता है, तो वो व्यक्ति भी आत्मज्ञानी लोगों का अनुसरण करें, क्योंकि आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वह मार्ग ज्यादा अस्थायी और संतोष पूर्वक उस तक पहुंचा सकता है। जो द्वितीय अंतिम खंड है, और इसके बाद ये उपनिषद पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें कहते हैं कि आत्मज्ञानी साधक जो होता है, वह उस निर्मल और ज्योतिर्मय ब्रह्म के परम धाम को जान लेता है, वह ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है, और जहाँ जिसमें वह संपूर्ण विश्व समाहित होता है, जहाँ से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और उसमें समाहित होता है। जो साधक निष्काम भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की कामना से रहित होकर के जो उसकी उपासना करते हैं, जो विवेकी पुरुष इस शरीर के जन्म चक्र अर्थात देह के बंधन को लांघ जाते हैं। फिर उसे इस बंधन में नहीं पड़ना पड़ता,
कि ये शरीर हमारा अभी चल रहा है, फिर जब शरीर छूटा, मृत्यु हुआ, तो फिर से हमारा कोई दूसरा शरीर लेने की अनिवार्यता आ गई। उस बंधन में फिर से बंधने की जरूरत नहीं पड़ता। वो बल्कि इस शरीर के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के अपनी इच्छा अनुसार जिस भी लोक को जाना चाहे, जो भी वो प्राप्त करना चाहे, वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो कामनाओं को मन में रखते हुए उनकी पूर्ति चाहता है, उनकी पूर्ति के कारण जहां जहां उत्पन्न होता रहता है, परंतु जो कामनाओं से पूर्णतः तुष्ट हो चुके हैं, मतलब संतुष्ट हो गया, जिसको कामनाएं नहीं चाहिए, वो जो उसको ये लगता है कि नहीं, मुझे जितनी कामनाएं चाहिए थी हो गया, अब मुझे ये सब प्रपंच नहीं चाहिए, उसने कृतार्थ हुए पुरुष की सभी कामनाएं इस शरीर में, शरीर के साथ ही विलीन हो जाता है, और उसकी सारी कामनाएं जो कि शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए वो इन चीजों से बनता नहीं है। फिर कहते हैं एक और, ये यहाँ पे ये दोनों श्लोक महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाते हैं प्राय, इसको भी ध्यान रख लेना है आपको। न आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा केवल प्रवचन से, बुद्धि से या बहुत सुनने से नहीं प्राप्त हो सकता। पिछले एग्जाम में शायद इसको पूछा था, कई सारे इसके पार्ट दे दिए थे, और उसमें से बोलना बताना था कि वह आत्मा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए इसको आपको बहुत सावधानी से मंत्रों को और उसके अर्थ को ध्यान रखना है। कहते हैं कि यह आत्मा ना तो प्रवचन से प्राप्त हो सकता है, मतलब आप बहुत प्रवचन सुन लें या बोल लें, आत्मा उससे नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि प्रवचन करने से किसका सुख हो रहा है? कान सुन रहा है, बुद्धि थोड़ी सी संतुष्ट हो रही है, आनंद आ रहा है, लेकिन आत्मा को अनुभव तो नहीं किया। राग द्वेष और ये सारी जो बंधन करने वाले कारक थे, अविद्या आदि, उसका नाश हुआ कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अविद्या नष्ट हुआ या नहीं? जो पंचक्लेश है, विद्या आदि, जो राग द्वेष अभिनिवेश, ये सब पंचक्लेश खत्म हुए कि नहीं? परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, शरीर से जो विभिन्न हमारा आत्म स्वरूप है, वो उसमें स्थित हुए कि नहीं? जब तक वो नहीं होगा, तब तक प्रवचन मात्र से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए आत्मा केवल प्रवचन से नहीं मिल सकता, ना मेधा मतलब विशिष्ट बुद्धि से भी केवल नहीं मिल सकता, और बहुत श्रवण करने से भी नहीं हो सकता। जैसे पंडित होते हैं, प्रवचन करते हैं, आत्म ज्ञान के बारे में बहुत सारी विस्तृत और सुमधुर और रोचक जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि कोई ये सोचता हो कि केवल प्रवचन करने से आत्मज्ञान को प्राप्त जानने वाला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक वो अनुभव ना करे, जैसे कि पिछले उपनिषद में ही हमने पढ़ा है कि ज्ञान और योग के माध्यम से ही उस तत्व को हम जान सकते हैं। मतलब ज्ञान के साथ साथ में अभ्यास भी होना चाहिए, योग को अभ्यास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और उसके माध्यम से वहां तक, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाला होना चाहिए। और बहुत सुनने वाला व्यक्ति भी उसको नहीं जान सकता। मतलब बहुत प्रवचन, बहुत बुद्धि और बहुत श्रवण, केवल इतने मात्र से ही परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। तो फिर कहते हैं कि सुनने से भी नहीं होगा, यानी कि बार बार सुनने से, तो क्या सुनना का महत्व नहीं है क्या? सुनने का महत्व है, लेकिन केवल उतने से नहीं हो सकता। सुनने के बाद उसका गुनना भी पड़ता है, उसका प्रयास भी। जैसे सुनने से क्या हुआ कि ज्ञान हुआ, थोड़ी प्रेरणा आया, और उसके प्रति हम प्रेरित हुए, उसको जाने, और उसके प्रति हमारा लक्ष्य निर्धारित हुआ। तो अब दूसरा स्टेज हो जाता है कि ज्ञान के साथ साथ हमें उसके लिए योग करना पड़ेगा, मतलब अभ्यास। और अभ्यास के माध्यम से उसमें श्रद्धा पूर्वक सही गुरु के मार्गदर्शन में उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब हो सकता है। तो जो पुरुष केवल उस आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करता है, उस इच्छा से वह प्राप्त होता है। उसी साधक के आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। मतलब जब तक कि मुमुक्षत्व की भावना नहीं आएगी, परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं आएगी, और उसके लिए हम जो तत्परता पूर्वक चलेंगे नहीं, तब तक केवल बोलने, सुनने, प्रवचन करने, इनसे परमात्मा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। फिर कहते हैं इसमें कि जो लौकिक ज्ञान प्राप्त करने की विधियों में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। जैसे लौकिक ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं? लौकिक ज्ञान में हम यदि पढ़ाने लगे, तो भी हमें अपना जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा, हमें भी ज्ञान हो जाएगा। और यदि कोई हम सुन रहे हैं, जैसे कोई उपदेश दे रहा है, तो हम उस लिटरेचर का जो टेक्स्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में जो फैक्ट है, वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये लौकिक ज्ञान हुआ। लेकिन आत्मिक ज्ञान ऐसे नहीं हो पाता। आत्मिक ज्ञान में इतना ही पर्याप्त नहीं है। लौकिक ज्ञान पदार्थ की तरह है, जिसमें पुरुषार्थ पूर्वक हस्तगत किया जा सकता है। मतलब हम कर्म के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से हम उसे जान सकते हैं। आत्मज्ञान चेतना युक्त है। इसीलिए वह साधक की पात्रता देखकर स्वयं ही उसके स्वरूप को उद्घाटित करता है। मतलब कि जब हम उसके योग्य जब तक नहीं हो जाएंगे, पात्र नहीं बन जाएंगे, अपना आपका परिष्कार कर नहीं लेंगे, तब तक उसे नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए इसमें ध्यान रखने योग्य है कि केवल हम प्रवचन और मेधा मतलब बुद्धि और बहुत सुनने से आत्मा को नहीं पाया जा सकता। तो मेन जो पूरा का पूरा जो आधार है, वो क्या है कि हमारी उसकी लायक योग्यता होना चाहिए, हमारा मनोभूमि उसकी तरह परिष्कृत होना चाहिए। जो अविद्या आदि जितने क्लेश प्रपंच है, उनसे मुक्त हमारा चित्त होना चाहिए। तो यदि उस योग्य है, तो हम इच्छा मात्र से, इसलिए कहा ना कि जो साधक उस आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है,
उतने मात्र से भी उसे प्राप्त हो सकता है, यदि वो उसका पात्र है, यदि वो निर्मल चित्त वाला और संशय रहित है, तो वह अवश्य प्राप्त कर सकता है। फिर कहते हैं कि यह परमात्मा ना तो बलहीन पुरुषों को प्राप्त होता है, ना ही प्रमाद युक्त व्यक्ति को प्राप्त होता है। मतलब यह परमात्मा नहीं, आत्मा बलहीन लभ्यो न च प्रमाद तपसो, यानी कि यह जो परमात्मा है वह बलहीन व्यक्ति को नहीं मिलता। बलहीन मतलब कि जिसके जो शक्ति का उपासना नहीं करता है, जो एक प्रकार से अपनी सामर्थ्य को नहीं बढ़ाता, शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, वह व्यक्ति को भी नहीं मिल सकता। और ना ही जो प्रमाद युक्त व्यक्ति है, जो प्रमाद में आलस प्रमाद में है, जो तत्व रहित है, ज्ञान से रहित है, वह भी इसे नहीं प्राप्त कर सकता। तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तपस्या से वह प्राप्त होता है। जो ज्ञानी पुरुष इन उपायों से तत्व ज्ञान युक्त तप से यत्न करता है, उसे यह आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट करा देता है। जो तपस्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान युक्त तप से वह यत्न करता है, मतलब प्रयास करता है, तभी वह ब्रह्म धाम में प्रविष्ट करा देता है। ऐसा इसमें कहते हैं। तो ये 2-3 श्लोक है जो काफी इंपॉर्टेंट था, आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर कहते हैं कि कामना से रहित, मतलब कि किसी भी प्रकार के कामना से रहित विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषिगण ज्ञान से तृप्त होकर परम शांत रहते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे मेन चीज ये है कि निष्काम भाव से, जो आप गीता में भी देखते हैं, उपनिषदों में भी देखते हैं, तो कामना से रहित होकर के और शुद्ध अंतःकरण वाला, जो अंतःकरण है हमारा विशुद्ध होना चाहिए, ऋषि ज्ञान से तृप्त होकर परम शांत रहते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वे विवेकी पुरुष सर्वव्यापी सर्वस्वरूप परमेश्वर को सर्वत्र व्याप पाकर उसमें समाहित होकर उसी में प्रवेश कर जाते हैं। जिन्होंने वेदांत विषयक विशिष्ट ज्ञान के द्वारा परमात्मा को निश्चय पूर्वक जान लिया है, जो वैराग्य तथा योग के द्वारा, मतलब वैराग्य जिसमें कि वैराग्य मतलब क्या है कि जो भी विषय आदि प्रवृत्तियों की तरफ जो मन का राग रहता है, उससे विपरीत उनसे एक प्रकार से राग रहित हो जाना, उसके प्रति आकर्षण से मुक्त हो जाना, और योग के द्वारा यानी कि अभ्यास के माध्यम से, योग यानी परमात्मा के साथ एक रूपता के माध्यम से शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे साधक शरीर छोड़कर ब्रह्म लोक में प्रविष्ट होते हैं। वे सब ओर से मुक्त होकर श्रेष्ठ अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। फिर ऋषि कहते हैं कि 15 कलाएं और इंद्रियां अपने अपने अभिमानी देवताओं में प्रतिष्ठित हो जाती है। संपूर्ण कर्म और ज्ञान से परिपूर्ण जीवात्मा श्रेष्ठ अविनाशी प्रब्रह्म में एकीभूत हो जाता है। अब यहाँ पे 15 कलाएं कौन है? तो प्रश्नोपनिषद में आपने पढ़ा था, जो 15 कलाएं हैं वो आकाश आदि पंच महाभूत, अन्न वीर इंद्रिय मन श्रद्धा तप मंत्र कर्म लोक एवं नाम, ये सभी क्या है? 15 कलाएं था। और यदि स्वयं उस ब्रह्म में समर्पित होना हो तो पहले अपने कलाओं विभूतियों का अभिमान त्याग देना चाहिए। मतलब हमें ये नहीं अभिमान रखना चाहिए कि मैं इतनी कलाओं से पूर्ण हूँ, मैं मेरे पास ये विभूतियां हैं, मेरे पास ये योग्यता है, मैं ये विद्या रखने वाला हूँ, मैं इतने प्रकार का तप कर चुका हूँ, या इतने प्रकार के अनुष्ठान आदि से युक्त हूँ। तो ये सारी अभिमान से जब तक हम उसका त्याग नहीं कर देते, प्रभु को समर्पित नहीं कर देते, तब तक उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए कहते हैं कि यह तभी संभव होता है जब जीवात्मा को परमात्मा में समर्पित कर पाना तभी संभव है, जब इन सभी जो 15 कलाएं और ये सभी जो संपूर्ण कामनाएं हैं उन सबको जीवा माने कि परमात्मा को समर्पित कर दें। तो कहते हैं जिस प्रकार प्रवाहमान नदियां, मतलब जितने नदियां होते हैं जो बहती रहती है, वह सभी अपना नाम रूप को छोड़ करके, कभी गंगा ही नहीं कहते कि मैं गंगा हूं तो समुद्र में मिल जाऊंगा तो पता नहीं मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, फिर कौन कहेगा कि गंगा यहाँ पे समा गई है, जमुना हो या कोई भी हो, तो वो अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र केवल समुद्र रह जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष नाम और रूप से विमुक्त होकर उत्तम उत्तम यानी कि उत्तम से भी उत्तम दिव्य पुरुष को समर्पित हो जाता है। उसे ये परवाह नहीं होता कि मेरा आइडेंटिटी रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन जानेगा। इस परमात्मा में आकर के सारे योगी, सारे सिद्ध, सारे तपस्वी मिल जाते हैं, और वो परमात्मा परमात्मा भाव में स्थित रहता है। तो जब तक नाम पद प्रतिष्ठा ये सारी चीजें जब हम नहीं त्यागते, तब तक हम उस परम स्वरूप को प्राप्त होने के अधिकारी भी नहीं रहते। जो विद्वान पुरुष उस परब्रह्म को जान लेता है, परब्रह्म ही हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो उसको जानता है, जो जिस मतलब कि जैसे एक प्रकार से अग्नि अग्नि में जो समिधा, प्रज्वलित अग्नि में जो समिधाएं डाली जाती है, वो समिधा भी जल करके अग्नि ही बन जाती है। तो ऐसे ही जो परमात्मा में अपने आप को समर्पित करता है, परमात्मा से एकाकार होता है, वह स्वयं ही परब्रह्म ही हो जाता है। उनके उसके कुल में न कोई ज्ञान से रहित होता है, और मतलब कि उसके कुल में ऐसा कोई उत्पन्न नहीं होता जो ज्ञान को से रहित हो, और मतलब ज्ञान से युक्त ना हो। वह पापों से पार होकर सुख संतापों से भी पार हो जाता है, हृदय ग्रंथि यानी कि आंतरिक विकारों से मुक्त हो जाता है, और अमृत को प्राप्त होता है। यही बात ब्रह्म विद्या के विषय में ऋचा अर्थात वेदों में मंत्रों में कहा गया है कि जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले
वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्म के उपासक और एक ऋषि नामक अग्नि में स्वयं श्रद्धा पूर्वक हवन करने वाले हैं तथा जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, उन्हीं से यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। अब कहते हैं कि यह ब्रह्म विद्या किनको कहनी चाहिए, तो सबको नहीं कहनी चाहिए, बल्कि वैसे पात्र व्यक्तियों को कहनी चाहिए जो अ, जिसके बारे में वेद कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करने वाले। मतलब ऐसे व्यक्ति जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं, जो सकामी नहीं है, मतलब कि जो कामनाओं के पीछे भागने वाला ना हो, जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता हों, ब्रह्म के उपासक हों, एक कृषि नामक अग्नि में श्रद्धा पूर्वक हवन करने वाले, जिन्होंने विधि पूर्वक श्रेष्ठ व्रतों का पालन किया हो, व्रतशील व्यक्ति हों, जो नियम अनुशासन का सम्मान करने वाले हों, उन्हीं से यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए, अन्य को नहीं कहना चाहिए। और अंत में ऋषि कहते हैं कि उस ब्रह्म के इस सत्य ज्ञान को प्रथम अंगिरा ऋषि ने प्रकट किया था। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, तब उसे नहीं जान सकता। यानी कि यह जो प्रथम अंगिरा ऋषि है, उन्होंने प्रकट किया, जो व्यक्ति ऐसा जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, वह इसे नहीं जान सकता। उन ब्रह्म ज्ञानी पुरुषों को बारंबार नमस्कार है। किनको? जो ऋषिगण, अंगिरा ऋषिगण आदि हैं, जिनने इन ज्ञान को प्रकट किया, उन सभी ऋषियों को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से यह उपनिषद, जो आप देख रहे हैं कि तीन मुंडक में, तीन मुंडकों में था, दो दो खंडों में, तो यह उपनिषद यहाँ पे संपूर्ण होता है। इसमें मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस की मुख्य टॉपिक था, जिसको आप एक बार रिमाइंड कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के दो उपागम है, पराविद्या, अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या मतलब जो एक प्रकार से लौकिक, जो भी हम, जो 6 अंग हैं ज्ञान के, जैसे वेदांग के जो 6 अंग हैं, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि, जो ये सब हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, यानी कि जो संसारिक ज्ञान आदि जितने भी होते हैं, वो अपरा विद्या हैं। ब्रह्म विद्या जो है वो पराविद्या है। तो ये दो प्रकार की विद्या हुए, और ब्रह्म विद्या को, यानी कि पराविद्या को श्रेष्ठ बताया गया है। तो वही फिर इसमें कहते हैं कि ब्रह्म विद्या की महत्ता क्या है। फिर उसके बाद जो दूसरे आपने उसमें देखें, स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता, कि जितने स्वार्थ युक्त, यानी कि कामना रहित, कामना सहित जो ये कर्म है, यज्ञ आदि पुण्य कर्म है, वो भी भले ही दूसरे लोग को ले जाने वाला होगा, स्वर्ग लोग कई लोगों को ले जा सकता है, लेकिन जब वो कर्म का पुण्य छीन होगा तो फिर से वापस आना पड़ता है। तो इसलिए वो निरर्थक है, निसार है, बेकार है, और वो उतना स्थिर नहीं होने की वजह से वो उपयुक्त नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं कि तप और गुरु भक्ति के माध्यम से हम उस ब्रह्म तत्व को, उस पराविद्या को जान सकते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में कहते हैं, ब्रह्मा जी ने तप के माध्यम से सृष्टि की किस प्रकार से रचना की। और अंत में कहते हैं कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म अनुभूति, जो कि यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म अनुभूति कैसे हो सकता है, केवल ज्ञान से, केवल प्रवचन से, केवल बहुत सुनने से ज्ञान की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, बल्कि हमें उसके योग्य होना पड़ेगा, संस्कारों का मतलब परिमार्जन करना पड़ेगा, आत्मा को परिष्कृत करके सब चीज परमात्मा को समर्पित करने के बाद ही, जब हम उसके प्रति प्रयत्नशील रहेंगे, तभी उस ब्रह्म को जान सकते हैं। ऐसा यह उपनिषद यहाँ पे संपूर्ण होता है। और फिर शांति पाठ के साथ यह उपनिषद की समाप्ति होती है। तो आई थिंक कि यहाँ ये उपनिषद आपको समझ में आया होगा। तो मुंडक उपनिषद यहाँ पे समाप्त होता है। यदि कुछ कोई किसी के प्रश्न हो तो आप सभी में से पूछ सकते हैं।